पदे पवित्रभूतस्य जन्तामः पुने तक्षकेयं पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसाधियः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदः पुनेः माम् ॐ पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स्वबाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातो हस्ते गन्धाक्षत पुष्पाण्यादाय ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। पुनः हस्ते गन्धाक्षत पुष्पाण्यादाय ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिने बीनां पुस्तकधारिणीं अभयदां जाढ्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि भगवते श्रीव्यासाय नमः। साध्वन्यार्थे कृताय पूजाय द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि भगवते श्रीव्यासाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवते श्रीव्यासाय नमः। नमो ब्रह्मणेभ्यो नमः। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम।
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गस्तुष्टुवागंस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः शतमेर्य शरदो अग्निदेवा जत्रानशग्राजरसं तनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीलिखतायुर्गन्धोः आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स्वपिता स्वपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथवे शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः यतो यदः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहमजाने गर्भधमा त्वमजासे गर्भधम्मा ॐ अम्बे अम्बिके पालिके नमानयति कश्चन ससत्स्वगः सुभद्रिकां काम्पीलवासिने ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। अत परमारार्तिक्यम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि ज्वालामालिन्यै नमः रत्नैश्वर्यै नमः आरती पात्राय नमः। हरि ओम महाचंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। सबको ठाड़ भर जाओ, आरती के परम लाभ को सबसे मिलकर प्राप्त करो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से
माचुन्यम आवाहित पूजित देवी देवता श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजं ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनागं महिमानः सचन्दजित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणः परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय, श्री सुखदेव जी महाराज के, श्री परीक्षित जी महाराज के, श्री व्यास भगवान के, गंगा महारानी के, भक्ति महारानी के, तुलसी महारानी के, यमुना महारानी के, बाबा खुदनेश्वरनाथ की, नगर बस्ती के, श्रोता समाज की जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल। श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे श्याम, श्री राधे। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वंदे हम श्री श्रीयुतपदकमलं पूर्णानंद सुंदर मखाधर श्याम हिरण्य वर्धन वनमाल्यवर घात प्रवाल नट वेश मनो व्रतांस हस्तमेतरेण मुनानमज्जं करुणोत्पलायकपोलमुखव्रहस्य नीलाम्बुजश्यामल
कोमलांगम श्री राधा समारोपित वामभागम दीपांबरं वेणुगणश्यामं नमामि कृष्णं गोलोकनाथं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणमो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम्। प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम्। तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल परेगा जाला, लाठी से परेगा पाला, और परे परे जिंदगानी में रहोगे पिघलानी में। परे
बने रहोगे निगरानी में और भक्ति क्या करोगे प्यारे जब शक्ति न रहेगी तुम्हारी बंदवानी में। जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय राम शंकर भगवान की जय हो। भुवनेश्वर बाबा की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। नगर बस्ती की जय हो। तुलसी महारानी की जय हो। भक्ति महारानी की जय हो। शिव सुंदन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। निताय गौर हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवान कल्पतरुत्तरंदित विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल जी के असीम अनुकंपा के प्रसादात क्षमा चाहब हम बीच बीच में हमरा हिंदी फसियाब पड़त किया
हमर कीबोर्ड जे बजेनाहर छथिन ओ श्रीधाम वृंदावन से इनका अबे में किछ काल्हि विलम्ब भेलनि, ताहि दुआरे आइ एखन तऽ बीच बीचमे कतहु कतहु हम नीक घुसबै तऽ ताहिके लेल किएक काज समाजके परे भऽ जेतै, तऽ एहिके लेल अपने सब अन्यथा नहि लेबै। असीम अनुकंपा के प्रसादात हमरा लोकनि पावनतम मिथिला क्षेत्र अंतर्गत बाबा खुदनेश्वर के प्रांगण में उनका चरणाश्रित भव श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज दोसर दिन के अपराह्न कालीन कथा प्रसंग में हम उपस्थित हैं। मिथिलापुरी धन्य क्या अनंत अनंत ब्रह्मांड के नायक भगवान राघवेंद्र सरकार जखन बक्सर से आगू चललखिन, ब्रह्मांड नायक के मुख के बानी छन कि पुर नर नारी सुभग सुचि समता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। एहि नगर के जतेक नर नारी छथिन, धर्मशील छथिन, ज्ञानी छथिन, गुणवंत छथिन, सुंदर पुण्य पुनीत छथिन, तई पावनतम धरती पर बैस कऽ हमरा लोकनि कथा सुनै वाला तो धन्य छथिन। तहू में प्रत्येक धर्म के, प्रत्येक संप्रदाय के, प्रत्येक पंथ के आदि प्रवर्तक के भगवान शंकर हुनका चरणाश्रित भऽ कऽ एहि कथा के लाभ ई बड़ा अद्भुत अतुलनीय भगवानक कृपा छै। एहिमे संदेह बिल्कुल नहीं करक चाही, विश्वास मानियो। और विश्वास अगर नहीं मानबै तऽ किछु नहीं हेतै। कोनो गाँव में कथा होइ छलै, एनाही हमरे सनक व्यास जी आयल छलखिन, 2-3 दिन कथा बितलै तऽ एगो महात्मा एलखिन, व्यास जी कथा कहै छलखिन। महात्मा एलखिन, ग्रामीण के मन में बड़ प्रसन्नता भेलन जे एगो और महात्मा आबि गेला, ई तऽ बढ़िया बात छै। कहलखिन अभियो सरकार कथा व्यास जे रहथिन सेहो प्रसन्न भेलखिन। कहलखिन जे कहलखिन महाराज जी हम तो कथा सुनाइए रहल छियै, अब अहाँ आबि गेलियै तो कहूँ की अहाँ आबि गेलियै, अहूँ आब किछु सुनाइए दियौ। ग्रामीण सब बैसलखिन, बड़ सुंदर जिज्ञासा भेलै। आगंतुक जे महात्मा आयल रहथिन ओ कहलखिन हो ई भगवान साधु महात्मा कथा पुराण भगवानक नाम ई सब किछु नहीं छी।
बेकार में न पड़ल छै। एते नमहर टेंट पंडाल लगेला, माइक लगेला, एते लोग के भंडारा कर रहल छै, ई सबटा बेकार छै। एहो भगवान तो एगो न होइ छथिन। ई देख कतो सांप वाला छै, त्रिशूल वाला, डमरू वाला छै, त कतो सिंह पर सवार छथिन, त कतो गाल फुलेने गदा लेने ठाढ़ छथिन, त कतो धनुषधारी छथिन, अवध बिहारी छथिन, त कतो जे छै से मुरलीधारी छथिन। ई कोनो भगवान भेलै? हैं जे एक रूप में सब के देखे थे से ने भगवान भेले हो। लोग कहलखिन बात तो बाबा हाँ ठीके कहलियो, बड़ सुंदर गप कहलखिन। देखो सुनो, सब गोटा अपना अपना आंख के बंद कर ले। कहलखिन बंद, ठीक है चलो। हाँ कहलखिन सोचहक बाघ, बाघ सोचलहक हाँ केहन देखल, सबके एके रंग देखे। कहलखिन हाथी, सबके एके रंग देखे, एना सूर छै, एना कान छै, एना मोटगर छै। एवं क्रम से दू चारि गो उदाहरण देलखिन। कहलखिन जो एक छै तखन ने सबटा देखले, जे छिय से तू ही छिय, ई सब किछ न छै, सबटा ओहिना ढकोसला छै। पहले से जो महात्मा जी छलखिन वो कहलखिन रौआ ई तो सबटा के भटका के जान ल लेते। कहलखिन जे हो तू सब जे एत एलो हन, कहलखिन आगंतुक महात्मा के जे सरकार अपने के आज्ञा होय त किछ हमहू कहिए। कहलखिन हां क्या न कहबे, कहियो। कहलखिन जखन कहलखिन जे सब गोटा आंख बंद कर ले। सोचहक बाप, जैकि सब आंख बंद केलकै आ सोचल के बाप तो सबहक बाप तो सब रंगक छले। ककरो बाप धोती कुर्ता पहिरे छले, ककरो बाप पेंट शर्ट पहिरे छले, ककरो बाप जे छै से किछ पहिरे छले, ककरो बाप गोर छले, ककरो बाप कारी छले, ककरो बाप डॉक्टर छले, ककरो बाप इंजीनियर छले। रंग बिरंग देखेले सब अपन अपन व्याख्यान केलकै। कथा व्यास जी कहलखिन कि जो हो देखेलो तो हाँ सबके अलग अलग देखेलो तो हाँ अलग अलग देखेले। कहलखिन तो तोहर बाप छिय कि नहीं? हाँ से तो छियै। तो तोहर बाप जखन बाप भ सकै छ, सबहक बाप सब रंग छै, तेनाही भगवान जे छै जखन जखन जे परिस्थिति एले तै परिस्थिति में से रूप धारण क के चलि एलखिन यौ। तैं भगवान में कोनो भेद नहीं छै। शक्ति के दृष्टि से ओ तो समय और परिस्थिति के हिसाब से अपन लीला करवा के लेल, लीला सिद्धि के लेल अवतार लेलखिन। तो कतो जे छै से त्रिशूलधारी छथिन, तो कतो धनुषधारी छथिन, तो कतो सिंहवाहिनी छथिन, तो कतो मुरली बिहारी छथिन। तैं भगवान में कोनो भेद नहीं। भगवान में तैं भगवान सबटा छथिन। ओ महाराज जी तो एकदम मुँह फुला के भ गेलखिन, जरूबा सबटा गौआ के अपना पक्ष में केने छलहुँ, ई सबटा के अपना पक्ष में। मिथिलापुरी में हमरा लोकन बैस क कथा सुनि रहल छी, जई मिथिलांचल के पावन धरती के वर्णन अखिल अखिल ब्रह्मांड के नायक करे छथिन। क्या करे छथिन यौ? तीर्थराज प्रयाग अगर त्रिवेणी संगम सब प्रसिद्ध छै, तो ओइसे कनियो कम ई मिथिलापुरी नहीं छै। किया? ओतो ज्ञान भक्ति वैराग्य के संगम छै। भक्ति स्वरूपा जमुना जी, वैराग्य के स्वरूप गंगा जी और ज्ञान के स्वरूप सरस्वती जी ज्ञान अंतर्मुखी होइ छथिन। तैं सरस्वती प्रकट नहीं छथिन। एतो ज्ञान स्वरूप भगवान राम, वैराग्य के प्रतिमूर्ति के लक्ष्मण जी और भक्ति स्वरूपा माता जानकी, तीनों के अद्वितीय संगम कतयो जनक जी के दरबार। ओई पावनतम धरती पर हमरा लोकन के जन्म भेले।
और तई जन्म लोको और जे धर्म के आदि प्रवर्तक भगवान शंकर तिनकर चरणाश्रित भ क हुनका धाम में बैस क कथा सुननाई ई कनी भारी भाग्यक बात नहीं भेल। जन्म जन्मांतर के जखन पुण्य उदय होइ छै तहन ई अवसर भेटै छै। रात्रि के कथा में हमरा लोकनि श्रवण करै छलहुँ जे आत्मदेव श्री राधे श्याम नारद जी के शंका भेल सत्कर्म के परिभाषा बुझै के लेल बद्रीनाथ धाम एला। ओहिठाम सनत कुमार जी से भेंट भेलनि, भक्ति के व्यथा सुनेलखिन और सनत कुमार जी के द्वारा आदेश भेले कि दुनू के बीच के स्थान चयनित भेले। हरिद्वार में कथा हेतै किया तो हरिद्वार से जतबी दूर बद्रीनाथ धाम ओतबी दूर हरिद्वार से वृंदावन, बीच के स्थान के चयन कल गेले। अब नारद जी के द्वारा सप्ताह श्रवण के बात सुन क ई बात संसार में हवा के वेग जकां फैल गेले। महात्मा लोकन आव लगलखिन भृगु वशिष्ठ चवनश्च गौतमो मेघातिथिल देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृखंड पुत्राद्रिजते प्ललादाः योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया सुको जाजहल जहनु मुख्या सर्वे मयि मुनिगणाः सह पुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिरायुर ययुरति प्रणयेन युक्ता भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम कखव मेघातिथि देवल देवरात परशुराम विश्वामित्र मार्कंडे दत्तात्रेय पिपलाद योगेश्वर व्यास पराशर छाया सुख जाजली जहनु सब के सब तो उपस्थित भेल। जे महात्मा गृहस्थ छलखिन वो अपना पत्नी और पुत्र के सहित उपस्थित भेलखिन और जे विरक्त छलखिन वो अपना शिष्य के लऽ कऽ उपस्थित भेल। वेद वेदांत उपनिषद मंत्र तंत्र 17 पुराण 6 शास्त्र सब मूर्तिमान भऽ कऽ तो उपस्थित भऽ गेलखिन। यौ गंगा आदि जते नदी छलखिन सब मानव शरीर धारण कऽ कऽ उपस्थित भऽ गेलखिन। पुष्कर आदि सरोवर कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र सारा दिशा दंडक आदि वन हिमालय आदि पर्वत देव गंधर्व दानव सब कथा सुनै के लेल ओतऽ उपस्थित भऽ गेल। जे अपना गौरव में रहबा के कारण नहीं एलखिन दो की सुने ला जेबै हमरा कोनो कम अबैया अबै त कम नहीं है, लेकिन अहाँ एला सँ सनातन धर्म के समर्थन हेतै। यौ धर्म में सहयोग हेतै तैं अहाँ के आबक चाही, अबैत अछि नहीं किया अबै खूब अबै त जे लोग नहीं एलखिन हुनका भृगु जी बुझा समझा के चलू न कथा सुनै के लेल। सब के सब ओतऽ एलखिन। सनत कुमार जी महात्मा के उद्घोष कऽ कहे छथिन सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम् समाश्रयेत्। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम् समाश्रयेत्। सतत सेवन करू। इम्हर प्रश्न की छे जे 7 दिन में सुनै के परंपरा किया शुरू भेले। 7 दिन मतलब 100 दिन। क्या परमात्मा के सृष्टि में 7टा दिन बनले, 8म दिन नहीं छे। रवि छियै
तो 7म दिन शनि भ जेतै, फिर 8म दिन रवि भ जेतै। एहि 7 दिन में मनुष्य जन्म लैया, अपन सारा क्रियाकलाप क के और ओतो चल जाइए जतो से आयल रहे। शरीर के बाहर मुख्यतया 7 गो गांठ छै, 7 गो जोड़ छै। 1 2 3 4 कमर 5 ठेहुन 6 और नीचा 7। एक शाखा पर शाखा जो शरीर के भीतरो सप्त ग्रंथि छै, अविद्या, अहमता, ममता, अस्मिता आदि। ई भीतर सप्त ग्रंथि छै, अही गांठ के खोले के जरूरत छै। ई गांठ कखन खुजते? तो जब बहुकाल करिय सत्संगा, तब होई है सब संशय भंगा। जब बहुकाल करिय सत्संगा, तब कर है भंगा। जब बहुकाल करिय सत्संगा, तब होई है संशय सब भंगा। वह होई है संशय सब भंगा। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चलना है। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चलना है। बुझे ज्योति जो जीवन की, बुझे ज्योति जो जीवन की, उसे फिर से जला लाए। बुझे ज्योति जो जीवन की, उसे फिर से जला लाए। बहे सत्संग की गंगा,
जिसे वो भूल बैठा है, जिसे वो भूल बैठा है, उसे फिर से दिखाए बहे सब भूल बैठा है, उसे सत्संग की गंगा, अरे मन जल दिखाए। श्री राधे श्याम। तो ऐ सत्संग रूपी गंगा में गोता लगा दी और 100 दिन सतत एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद। कहलखिन केहन केहन लोग के कथा से उद्धार भ सकैया से त कनी बुझबियो। कहलखिन आ जन्म मात्रमपि जैन सटे न किंचित, चित्त विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चंडालवत घरवत तेन नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा, जीवक्षवोपि निगदितः सतु पाप कर्मः, येन श्रुतम सुख कथा वचनं न किंचित, धिक्तम नरम पशु समं विभार रूपम, मेवं वदन्ति दिवदेव समाज मुख्या। जे दुष्ट अपना सारा आयु में चित्त के एकाग्र क ऐ भगवतामृत के कनियों पान नहीं गलक, रसास्वादन नहीं गलक, वो अपन सारा जन्म जे छै से गधा और चंडाल के जगह व्यतीत कर दे, व्यर्थ में गवा दिलकैयो। कहलखिन नारद जी जे जन्म किया लेलकै सरकार, कहलखिन दुष्ट के काज होय छै कि जे दोसर के उपद्रव करे में ओकरा सुख के अनुभूति होय छै, दोसर के दुख पहुंचावे में दुष्ट के बड़ आनंद भेटे छै। तैं अपना माता के प्रसव पीड़ा पहुंचावे टाके लेल जन्म लेलकै। हम जन्म लेबे त हमरा माय के प्रसव के कष्ट है। और जे ऐ सुख शास्त्र के कनियो वचन नहीं सुनल के वो पापात्मा अगर जीवतो अछि तो मुर्दे के समान है। नारद जी कहलखिन यौ सरकार ई बात जो छै नहीं या खुबनी जका जीवै छै तहन केना के मुर्दा भ गेलै, सांस तो चले छै न ओकरा में। कहलखिन यौ नारद बाबा सनत कुमार जी सांस तो लोहार के धोकनी में सेहो चले छै, आब ने रंग बिरंगा भ गेलै लोहा गर्म करे के, लेकिन पहले होय छले लोहार जे लोहा के पीटे छले ते एना एना हवा दे छले, भाइट लागल रहे छले, ओहू में सांस चले छै तहन ने हवा दे छै। तो ओहो की जितना छै थोड़बे ओ पापात्मा अगर जीवतो अछि तो मुर्दा के समान, पृथ्वी पर भार स्वरूप अछि, पशु के तुल्य अछि। एहन मनुष्य के धिक्कार छै। के कहे छथिन यौ? हम नहीं कहे छी, क्षमा चाहे छी, हमर की औकात अछि कहने। देखतम नरम पशु समम भुवि भार रूपम, मेवं वदन्ति दिव देव समाज मुख्या। देवता के संसद में, देवता के पार्लियामेंट में ई गप भ रहल छै, और वही देवता के संसद के प्रधान के छथिन, अध्यक्ष के पद पर अध्यक्ष स्पीकर के छै, इंद्र महाराज बाजि रहल छै, देवता के स्पीकर बाजि रहल छै यौ। तैं ऐ कथा के चित्त के एकाग्र क क श्रवण करक चाहिए। ऐ तरह महात्मा के वर्णन करते छलखिन कि ओही ठाम भक्ति महारानी
अपना पुत्र के संग जे छै से उपस्थित भेलखिन। भक्ति महाराज कथा के प्रभाव से भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति माता अपना दोनों पुत्र के लऽ कऽ ओतऽ जे छै से ताता थैया करे जे छै से नाच करे तो उपस्थित भऽ गेल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जाकि भक्ति महारानी ओतऽ उपस्थित भेलखिन अपना पुत्र के संग महात्मा लोकनि जते श्रोता छलखिन आपस में हलचली भऽ गेलै कि ई के आबि गेलखिन तऽ ई के आबि गेलखिन। ताम चागता भगवतार्थभूषा सुचारु वेशाम तदृशो सदस्या कथा प्रवेशा कथमागतेयम् मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। अब सब महात्मा कह लगलखिन ई के आबि गेलखिन यौ तऽ ई के आबि गेलखिन। कथा वक्ता सनत कुमार जी बुझ गेलखिन एहि बात के और कथा वक्ता कह लगलखिन पूछो कुमारा वचनम तदानि पतिता तुनेना एवं गिरह सनत कुमार जी बाजऽ लगलखिन कि यौ कहलखिन एखन एखन तुरंत कथा के अर्थ से प्रकट भेलखिन। कथा के अर्थ से प्रकट भेलखिन। सब गोटा कीर्तन कऽ रहल छथिन नाचि रहल छथिन। आहे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे श्याम कहलखिन एखन एखन कथा के अर्थ से तुरंत प्रकट भेल। आब सनत कुमार जी सँ नारद बाबा कहै छथिन जे कोनो धर्मात्मा व्यक्ति के अगर भागवत कथा से कल्याण भऽ गेलै ई कोनो बड़का बात नहीं छै सरकार। ई कोनो बड़का बात नहीं भेले कि कोनो पापी कोनो दुष्ट दुराचारी के कथा से मुक्ति भेले हन ओकर उद्धार भेले। कहलखिन हन तो बहुतो छथिन यो के विशोधन्ति वदन्ति मह्यम्
सप्ताह यज्ञेन कथामयेन के पापात्मा दुष्टात्मा ई कथा के प्रभाव से पवित्र भेलखिन से कनी हमरा कहू न। कहलखिन ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति दे। जे लोकन सदा तरह तरह के पाप करे छथि, निरंतर दुराचारे में तत्पर रहे छथिन यौ, हरदम उल्टे मार्ग से चले छथिन, क्रोधाग्नि में जलैत रहे छथिन, कुटिल छथिन, काम परायण छथिन, ओहो एक कलिकाल में भागवत सप्ताह से पवित्र भ जाय छथिन। जे लोकन सत्य से हीन छथि, माता पिता के निंदा करे वाला छथिन, तृष्णा के मारे व्याकुल छथि, आश्रम धर्म से रहित, दम्भी, दोसर के उन्नति के देख कर चिढ़े वाला, ओहो एक कथा के प्रभाव से पवित्र भ जाय छथि। पंचोघ्र पापा छल छंदकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ब्रह्मा स्वपष्टा व्यभिचारिकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जे मदिरा पान करे छथि, जे ब्रह्म हत्या करे छथि, जे सोना के चोरी करे छथि, जो गुरु पत्नी के गमन करे छथि, जे विश्वासघात करे छथि, एहि प्रकार के महापाप करे वाला ओहो अगर भागवत जी के शरण में आबि जाय छथिन तो उनको उद्धार भल जाय छनि। जे पिशाच के समान निर्दयी छथि, ब्राह्मण के धन से पुष्ट होय वाला छथि, ओहो इस सप्ताह यज्ञ से पवित्र भ जाय छथि। श्री राधे श्याम तो एकर मतलब ई नहीं बुझ लेबै कि यौ जे भगवान बड़ सस्ता छथिन। हाँ, जे किछ कह लेबै आ भागवत सुन लेबै तो कल्याण भ जेतै हमर जी नहीं, मन से हटा लेबी बात। हाँ, किया एहि दुआरे ई भगवान के उदारता छियन कि जे सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनासहि तब। करोड़ों जन्म के अगर पापी छे हमरा शरण में एते तो हम ओकर उद्धार कर देबै, ओकर सारा दुर्गुण के हम बिसरा देबै। क्षमा करत ताके अगसारे दीन बंधु करुणा निधि प्यारे। लेकिन तै के बाद लिखल गेले मानस में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एतेक आसान नहीं छथिन, जाबे तक मन निर्मल नहीं हेतै, जाबे तक मन ऊर्ध्वगामी नहीं हेतै, ताबे तक भगवान दिस ध्याने नहीं जेतै, संभव नहीं छै। जना ई मौन और जल दुनू, ई मौन जे छै जलवत छै, जल के की गुण छै जे सदैव नीचा के तरफ बढ़ै छै, बहे छै। लेकिन ओई जल के टंकी में लो जाय के लेल हम अहाँ की करे छियै, कल में मोटर लगा दै छियै या समरसेबल में मोटर लगा देलियै, बिजली से स्विच देलियै, जल चलि गेलै टंकी में। ठीक वही प्रकार से जलवत मन के परमात्मा के चरणार बिंद रूपी टंकी तक पहुंचाबे के लेल भगवान नाम रूपी मंत्र के आश्रय लेवा पड़ते, तखने टा संभव छे। बोलो राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
राम हरे हरे श्री राधे श्याम तखनी मौन जलवत मौन परमात्मा के चरणार बिंद रूपी टंकी में जते अन्यथा संभव नहीं है लाख प्रयास क लियो नहीं जाए भगवान के नाम रूपी मंत्र के आश्रय लेव पड़ते ते के बाद और भगवान के नाम रूपी मंत्र के जखन आश्रय लेवे तो मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के कपार में जो खराब लिखाल ओहो मिटा जाते भगवान जते छूट देने छथिन ओते हम सब लोग कहाँ पबै छी लोग कहाँ पबै छियै लेने छियै तो जखन की मानव जन्म भेटले केवल भगवान के भजन करेल जन्म लाभ परम पुंसा मनते नारायण स्मृति विचार करियो ऐ संसार के सुख के आधार की छे आहार भय निद्रा मैथुन ऐ चारिटा छे संसार में विहार करे के सुख सुख के आधार या चारिटा छे आहार भय निद्रा मैथुन लेकिन ककरा ने होय छे यो कुत्ता के नहीं होय छे आहार भय निद्रा मैथुन सुगर के नहीं होय छे माल जाल के नहीं होय छे गाय महिष के नहीं होय छे ओकरो होय छे लेकिन हम जे मानव बनलिए तो हमरा विशेष लाइबिलिटी भगवान दो दलखिन की पढ़े ले स्कूल जा पड़े छे जय वर्ण में जय कुल में जय गोत्र में जन्म ले लिए ओई के परंपरा के अनुसार आचरण करो पड़े छे घर बनबो पड़े छे धिया पुता के पढ़ैनी लिखैनी करो पड़े छे हॉस्पिटल केस मुकदमा दुनियादारी सबटा देखे छिए लेकिन ओई पशु के ओई कुत्ता के सुगर के माल मवेशी के गाय के भैंस के की न बेटा बेटी के बियाहक चिंता न घर बनबे के चिंता न कोरोना के वैक्सीन ले के चिंता न धिया पुता के पोलियो के टीकाकरण करवे के चिंता किछ न मानवो भक अगर ओतवी में लागल रह गेलिए तहन तो बेकार भ गेल आ सब चीज भगवान सब जीव में देलखिन लेकिन एकटा विशेष गुण देलखिन की मानव के हंसे के प्रसन्न रहे के कोने पशुओ छे मालो जाल के देखबे कखनो का समय विशेष पर ओकरा आंख से आंसू बहे छे लेकिन वो हंस नहीं सके हंसे के गुण केवल भगवान मनुष्य में देलखिन सबसे दुर्लभ शरीर बनेलखिन सबसे दुर्लभ योनि छे मानव योनि किया भगवान के भजन करे थे लेकिन आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास नारद जी कहलखिन यो महाराज ई बात हम नहीं बुझलिए जे जीवन पर्यंत पाप कर्म करे वाला व्यक्ति और मरला के बादो यदि भूत प्रेत बन जते और भागवत सुन लेते तो ओकर उद्धार भ जते ओकरा मोक्ष भेट जते से केना कहियो सनत कुमार जी कहलखिन सुनू अहाँ के हम एगो कथा सुनबै छी कथा सुनबै छी कि तुंगभद्रा तटे पूर्व भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सतकर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर नदी चले। तुंग मतलब जल्दी, भद्र मतलब कल्याण। तो तुंगभद्रा नदी की छे यो हमर शरीर। एहि नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण आत्मा रूप में निवास करे छथिन। अनेक धर्म वर्ण के लोग एहि नगर में निवास करे छथिन। लेकिन अब ई आत्मदेव ब्राह्मण
आत्मदेव के शाब्दिक अर्थ की हेतै तो जकरा आत्मा में देवत्व के आभास हो, वो भेला आत्मदेव। पंडित जी बहुत सुशील, परिमित भाषी, मितव्ययी, कर्मकांड में बड्ड प्रवीण। यद्यपि कि वृत्त कनि लोभमयी छलन, पुरहिताई वृत्त जे छै से लोभमयी वृत्त छै, बाकी उनका में सब सद्गुण विद्यमान छलन। लेकिन पंडित जी जहने सुशील, परिमित भाषी, मितव्ययी, ठीक ओकर विपरीत हुनकर पत्नी ठीक ओकर विपरीत, नाम धुंधली देवी। और एहन स्वभाव जे वर्णन करे वाला नहीं कि लोक वार्ता रता क्रूरा प्राय सो बहु जल विकार, सूरा गृह कृत्य सुकृपना कलह प्रिय। उनका लोक सब बात करे में बड़ा आनंद भेटे छलन। किनका? धुंधली देवी के, पंडित जी के पत्नी के। झगड़ालू स्वभाव के छलखिन। जहिया कहियो पड़ोसी के देख के मनोरंजन कर दिलों तो सामने वाला के देख के मुस्कुरा गलों। जहिया कियो नहीं भेटल झगड़ा करे वाला, ओई दिन पड़ोसिया के आंगन में गलों आ कहलखिन बहिन कनी आग दियो। जाकि पड़ोसनी आब आग निकाल के चूल्हा, आब तो आग होते नहीं छे चूल्हा में, आब तो लाइटरे से काज होय छे। तो आग जाकि निकाल के देव लगलखिन कि धुंधली आचर पसार देलके। आचर पसार देलके कि पड़ोसी कहे छे रे हम राम तो अहाँ के कपड़ा जड़ जात। कहलके में तोरा बाप के की जतो, हमर कपड़ा जरा के की जरा, आगो लेते ओकरा बापो के की जते। उकैट देलके तो ओकरा झगड़ा भ गेल। आब आत्मदेव ब्राह्मण के घर में सब किछ के सम्मानता भरल छै। सब कोनो प्रकारक कोनो कमी नहीं आत्मदेव ब्राह्मण के। लेकिन एकेटा ग्लानि मन में सता रहल छन कि जे संतान नहीं अछि। एक दिन हुनका घर पर में पड़ोसी सब आबि गेलखिन। कहलखिन यौ अहाँ के देखे छी जे अहाँ के द्वार पर जे गाय बान्हल अछि, ओ हम देखे छी 3-4 बरस से न कोनो बाछा दैया न बाछी दैया। कहलखिन की कहू, सेवा तो अपना हाथ से करे छियै, पता नहीं की भ जाय छै। ई तुलसी के गाछ अहाँ के अंगना में सुखायल अछि। कहलखिन अपना हाथ से सेवा करे छियै आत्मदेव ब्राह्मण, नहीं जानी किया सुखा गेलखिन। कहलखिन यौ एकर कारण बुझै छियै त की, तो अहाँ के जे बेटा नहीं अछि ने, तै दुआरे ई सब समस्या आबि रहल अछि। अहाँ के पितर दुखी छथि। आत्मदेव ब्राह्मण व्यथित भ गेला। व्यथित भ के आत्मदेव ब्राह्मण आबि गेला कतो जंगल में प्राण त्यागे के लेल। प्राण त्यागे के निमित्त एगो जलाशय पर में बैसल छथि जे डूब के मरू कि गाछ पर से कूद के मरू, की करू नहीं करू, एमे जे छै से विचार मग्न छथि। विचार मग्न छथि। आब की करू, एतबी में एकटा सन्यासी महात्मा देखलखिन जे कियो लगलैन, जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि। ओई सन्यासी महात्मा के भेलैन शायद कियो भगवत प्राप्त करे वाला जीव ए जंगल में बैसल छै, एकर चल के कनी मार्ग प्रशस्त करी, हम एकरा किछ रास्ता देखब। जखन आत्मदेव ब्राह्मण लग में गेलखिन और सन्यासी महात्मा तो पूछे छल कथम रोदस विप्रतम काते चिंतावली असि बदतम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम।
कहलखिन यौ ब्राह्मण देवता अहाँ दुखी किया छी, अपना दुख के कारण हमरा कहू, जल्दी हमरा सुनाओ। ब्राह्मण आत्मदेव कहलखिन कि किम ब्रवीम ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुज्यते। कहलखिन यौ महाराज हम अपना पूर्व जन्म के कैल गेल पाप के वर्णन कत तक करू, से पहले कहू की भेल यौ। कहलखिन आब हमर पितर हमरा द्वारा देल गेल जलांजलि के स्वीकार नहीं करे छथिन, अपना चिंता जनित श्वास से गर्म क पीबे छथिन। देवता और ब्राह्मण हमरा द्वारा देल गेल सामग्री के सहर्ष स्वीकार नहीं करे छथिन प्रसन्न मन से। किया हमरा घर में कोनो संतान नहीं है, हम संतान के लेल एते दुखी भ गेल छी कि हमरा सब किछ सुना सुना लगैया, हम प्राण त्यागे के लेल एलहुं। एहन संतानहीन जीवन के धिक्कार छै यौ, एहन संतानहीन गृहस्थी के धिक्कार छै, संतानहीन कुल के धिक्कार छै। हम जे गाय के पाले छी ओ सर्वथा बाँझ भ जाय छै, बाजार से आनल गेल फल बहुत जल्दी सड़ जाइए, जे वृक्ष के लगबै छी ओई वृक्ष में फल फूल इत्यादि किछ नहीं होइए। आंगन के तुलसी बहुत जल्दी सूख जाइए। एते कहैत कहैत व्याकुल भ क सन्यासी महात्मा लग में फूट फूट क कानऽ लगल। ओई सन्यासी महात्मा के हृदय में बड़ा करुणा उत्पन्न भेलैन, योगनिष्ठ छलखिन, बुझ गेलखिन और ललाट के रेखा देख क सारा वृतांत जान गेलखिन और कहलखिन महाराज विवेक के आश्रय लिया, विवेक के मुंच ज्ञान प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मनोगति विवेकम तू समासाद्य त्यज संसार माशन। यो ब्राह्मण देवता पुत्र प्राप्ति के मोह के त्याग दियो, कर्म के गति बड़ा प्रबल है, विवेक के आश्रय लियो, संसार के वासना के छोड़ को। विप्रवर सुनू, इस समय अहाँ के हम प्रारब्ध रेखा के देखलो, एक जन्म में के कहिए सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बिछो नहीं बिछो, अगला 7 जन्म तक अहाँ के संतान होय के उम्मीद नहीं है। ऐ सब के छोड़ छाड़ के केवल सन्यास के रास्ता पर में चल जाओ, विवेक के आश्रय लियो। ब्राह्मण देवता कहलखिन यौ महात्मा जी विवेक से हमर की हेतै यौ, किछ न भ सकै छै। आहा बलपूर्वक पुत्र दिया किया, आहा हमरा दुख के 7 गुना बढ़ा दिलौ यौ, 7 गुना बढ़ा दिलौ, नहीं तो हम शोक मूर्छित भ क अपना प्राण के त्याग लेब, अहाँ के ब्रह्म हत्या के पाप लागत। एते कहि क बिलेख बिलेख क कानऽ लगल। आब जै की कानऽ लगलखिन कि संत बाबा के मन में करुणा आबि गेलै। संत बाबा कृपा क अपना झोली से एगो फल निकाल के देलखिन और कहलखिन ई फल नेने जाओ अपना पत्नी के खुआ दो। कहलखिन यो बाबा ई तो खुआ देबनि, तैसा अहाँ के निर्मल अंतःकरण वाला पुत्र के प्राप्ति है। कहलखिन एकर कोनो नियम छै? कहलखिन नियम तो बड़का भारी के छै कि सत्यम शौचम दया दान में क भक्तन तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्य तेन पुत्रोति निर्मलम। सत्य बाजैत, जीव पर दया करतेन, दान करैत हो सतपात्र के किया,
अदत्त दानात भवत दरिद्रो दरिद्र भावात प्रकृति पापम पापम प्रभावात नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्रम पुनरैव पाप। और सदपात्र दानाद भवत धनाद्यो धनाढ्य भावात प्रकृति पुण्यम पुण्यम प्रभावात स्वर्गम प्रयाति पुनर्धनाढ्यम पुनरैव दाता। जकरा पर जकरा चरित्र ज्ञान नहीं हुआ तकरा एक पेट से फालतू नहीं दबाक चाहिए। भोजन करा दियो, एक गिलास जल से सत्कार कर दियो। आहा के द्वारा देल गेल धन अगर गड़बड़ भ जाए, ओहि से कोनो गड़बड़ काज भ गेले, साझी अहूँ के हुआ पड़त, कियाक त अहाँ के द्वारा देल गेल छै। ओहि में अहूँ के हिस्सेदारी हुआ पड़त। आत्मदेव ब्राह्मण ओतऽ से एला। एहन साधना अगर अहाँ के पत्नी 1 वर्ष तक करती तो होई वाला पुत्र निर्मल स्वभाव के है। एलखिन अपना पत्नी के कहलखिन ई फल लिया खा लिया। के दलक केहन फल छै? कहलखिन घर में बेटा नहीं है न, से एगो महात्मा भेटल छलखिन, ओ देलखिन। धुंधली कहलक अरे बाबाजिया केहन फल देने हेते नहीं देने हेते, कोन जादू टोना कैल हेते? कहलखिन लाओ हम खा ले छी, स्नान सब क के हम खा लेबे बस। आत्मदेव ब्राह्मण चल गेला अपना नित्य कर्म में, अपना जजमानी के देखे के लेल, जजमानी संहारे के लेल। इम्हर धुंधली सोचलक अगर हम ई फल के खाइ छी, फल भक्षेन गर्भस्याद गर्भेनोदर वृद्धता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर्गृह कार्यम कथं भवे। अगर हम फल खा लेब तो गर्भिणी भ जाब, अगर गर्भिणी भ जाब तो फिर हमर पेट बढ़ जायत, फिर हमरा किछ खायल पील नहीं जायत, खायल पील नहीं जायत तो शक्ति छीन हो जायत, तो फिर घर के एतेटा राजपाट केना के चलते। अगर चलियो गेले, अगर गांव में डाकू आबि जाए तो सब तो अपन अपन जान बचा के भाग जेते। हम तो गर्भिणी भेबाक कारण भागियो नहीं सकब। दैव घाटी ब्रजेद ग्रामे पलायदे गर्भिणी कथम। गर्भिणी के तो दौड़ल नहीं हेते। अगर सेहो नहीं भेले, अगर सुखदेव जी जका अगर 12 वर्ष तक बच्चा हमरा कोइखे में रह गेले तो हम तो ओहो गड़बड़ भ जेते। हम सुकुमारी एहि कष्ट के केना सहबे? यदि भूकंप भ जाए सब तो भाग जेते, हम नहीं भाग सकब। मतलब अलक्ष्य लोक के मन में एहने एहने बात सब अबैत रहे छै। जे दुष्ट रहत तकरा भावनाओं दुष्टे रहे छै। तै के बाद सोचैया कि लालने पालने दुखम प्रसूता याश्च वर्तते। संतान के लालन पालन में बड़ कष्ट होइ छै, बड़ कष्ट होइ छै। हमरा समझ से बंधिया या विधवा नारी सुखनी छेति में मती। जे बाँझ छै या विधवा छै वह सुखी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। एहन कुतर्क क के धुंधली ओई फल के नहीं खेलकै एकदम। और एतबी में ओकर छोट बहिन एले के मौन कहलकै आई बड़ उदास देखै छियो, की बात छै? किछ भेलो हन? कहलकै गई हमर पतिदेव गेल छलखिन जंगल, कोनो बाबाजी एगो फल देलकै, आब हमरा कहै छथि बेटा भेटौ ई खा ले। आब कह जे हम ई खायब आ गर्भिणी भ जेबै
हम जखन बच्चा के जन्म देवे, हम रहबे प्रसूतिका गृह में, सोयरी घर में। अब घर के काज करे ले हमर पति की करथिन तो अपना बहिन के लौनथिन, और जैकी ननद हमर एले कि हम तो रहबे उम्हर, सबटा एतुका माल मत्ता समेट समेट के अपना सासुर पठवा लगते। इहो तो बड़का विपत्ति है। आब की करू से कहलखिन एगो काज कर की, कहलखिन हमरा बहुत रास संतान, हम गर्भिणी छी, तू गर्भिणी के जकाँ रह, अपना पति के कह दहु जे हम फल खा लेलहुँ। धुंधली कहल गई तो ठीक छो, लेकिन एहि फल के की करबे? कहल के करबी ही की, गाय जे दरवाजा पर गाय छो ओहो तो बांझे छो ना, ओकरा खुआ दही, देखी तो जे बबजिया के फल में ताकतो छै कि नहीं छै, सेहो तो परीक्षा भ जतौ। कहल के ठीक छै, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आब शुरू भ गेल ई गर्भिणी के जकाँ जीवन यापन कर रहल अछि। आब ब्राह्मण, भोला भाला ब्राह्मण मने मने छथि जे पत्नी हमर गर्भवती छथि, इम्हर की भेलै त कालांतर में समय एला पर ओई स्त्री के प्रसव भेलै। ओ रात्रि में अथकालीन सा नारी प्रसूता बालकम तदा आनीय जनको बालम रहस्यो धुंधली ददौ। अपना पति के माध्यम से धुंधली लग में ओई बच्चा के पठा देलकै। एहि रहस्य के क्यों नहीं बुझल के? धुंधली ओई के बदला में ओई नारी के पति के बहुत रास धन आदि देल। ओ चुप भ गेलै। आत्मदेव ब्राह्मण के जखन पता चलन जे बेटा भेल हन त ददौ दान दुजातिभ्यो जात कर्म विधाय च गीतवादेत्र घोषे भो तत्वारे मंगलम बहु। जात कर्म संस्कार आदि कैल ब्राह्मण के बजा कर स्वस्ति वाचन सब करेला। जाति कर्म संस्कार केलखिन, बधाई उत्सव भेले। 3 महीना के बाद त्रिमासे निर्गते चाथो साधेनो सुसुवेर भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। 3 महीना के पश्चात ओ गायो एकटा मनुष्याकार बच्चा के जन्म देलकै, जकर सिर्फ कानटा गाय के जगह छले। आत्मदेव ब्राह्मण ओकर सारा कर्म अपना हाथ से केलखिन। लोग के तो भीड़ लग गेले। आत्मदेव के द्वार पर में कहलखिन, आयो देखियो आत्मदेव के केहन भाग्य के उदय भेले, घरों में बेटा और गायो बेटे के जन्म देलकै। कालांतर में दुनू जाकर पैघ भेलखिन। कियत काले ने तौ जातो तरनो तनया भुवो गोकर्णा पंडिता ज्ञानी द्वंद्वकारी महाखल। दुनू जवान भेले। आब जखन नामकरण के बेर भेले त गाय के कान, गाय सनक कान हेवा के कारणे ओई बच्चा के नाम राखल गेले गोकर्ण। लेकिन धुंधकारी के जे नामकरण करे ले गेलखिन त आत्मदेव सोचलखिन कि हमर नाम आत्मदेव, बेटा के नाम परमात्मा देव। लेकिन पत्नी कहलखिन, वाह आयो 9 महीना पेट में रखलिए हम, नाम रखबे अहाँ अपना नाम पर मिले जुले। आत्मदेव कहलखिन, नहीं नहीं, एहन कोनो हमर मनसा नहीं है, अहीं अपना नाम से मिले जुले नाम रख लिया। धुंधली कहलखिन, हमर नाम धुंधली, बेटा के नाम धुंधकारी। जखन दुनू पैघ भेलखिन तो ख्याति दुनू गोटा के प्राप्त भेलैन। ख्याति दुनू गोटा के प्राप्त भेलैन। गोकर्ण जी विख्यात भेलखिन और धुंधकारी कुख्यात भ गेलै। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महखल।
धुंधकारी दुष्ट भ गले, खल भ गले। सावधान, जय घर में एकलौता पुत्र के जन्म होय ओई घर में बच्चा के बिगड़े के आसार बेसी होय छे। माता पिता के उत्तरदायित्व बढ़ जाय छन कि बच्चा के प्रारंभिक अवस्था से सुंदर शिक्षा देबाक चाही, समझदार पुत्र हेबाक चाही, जे खानदान के तैर दिया। शास्त्र कहे छथिन कि बेटा एकेटा हुआ लेकिन गुणवान हुआ, जे अपना खानदान के तैर सके। आकाश में अनगिनत तारा छथिन यो, लेकिन हुनकर शोभा चंद्रमा के लोक। एकलौता पुत्र जे रहते, करोड़ों तारा मिलकर आकाश प्रकाशित नहीं कर सके छथिन, लेकिन एकटा चंद्रमा पूरा नभ के प्रकाशित कर दी छथिन। तै एकेटा पुत्र रहते जो संस्कारी रहते तो कुल के तैर देते। तै सावधानी पूर्वक माता पिता के अपना बच्चा के सुंदर शिक्षा देबाक चाही, बेटा के सुंदर शिक्षा देबाक चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण से त गलती भेलन की कहलखिन एके गो त छै समझ जेते, सुधर जेते। बच्चा के बचपन से यदि कथा कीर्तन सत्संग आइ काल्हि फैशन भ गेलैन कि एको गो बच्चा जे छै छोटका ओ बिना मोबाइल देखने नहीं खाइ छै, फैशन भ गेलै। ओई बच्चा के अगर बाल्यावस्था से जखन निश्चेष्ट रहे छै तखने से जे छै से ओकरा भगवानक भजन कथा कीर्तन ई जो ओकरा बगल में बजा के छोड़ देल जाय ओकर संस्कार देखियो की हेतै से। हमर प्रवीण जी छथि, हमर प्रवीण जी छथि, हिनकर जे पोता छनि एखन छोट छनि एगो, ओकरा कोरा में लऽ कऽ भिनसर के जे रियाज करै छथिन तऽ संगीते सुनबै छथिन। ओ बच्चा किया जेतै मोबाइल तरफ? एकदम नहीं जेते। ओकरा सुंदर शिक्षा अगर शुरू से माय के तो ओई काल में बड़ मोन लगले कि जे बच्चा हमर देख रहल अछि, हम एडवांस भेलहुं हन, हमर बच्चा एडवांस भेले हैं। अरे एडवांस नहीं भेले ओ तो सत्यानाश के तरफ जा रहल छै। बचपन में अगर बच्चा गोली खेलना शुरू कर दिया है, बुझ लियो जे बिगड़नाइ शुरू भ गेलै। गोली खेलैत खेलैत ताशक पत्ता खेलऽ लगतै। आब कहबै जे गोली नहीं होइ छै तऽ मोबाइल देखैत देखैत पबजी गेम देखऽ लगै छै। आब वो पबजी जखन खेला लगतै तऽ पाकिस्ताने से बजा लेतै। हाँ, पाकिस्ताने से बजा लेते। सावधानी, जतबी नीक छै मोबाइल ततबी खराब छै। कोन दृष्टि से अहाँ देख रहल छी, केहन यूज में आनि रहल छी अहाँ? केहन ओकरा संगे व्यवहार कर रहल छियै? आब ताशक पत्ता खेलैत खेलैत जुआ खेले लगले, जुआ में हारऽ लगले। पाई रुपया से आब काज नहीं चले छे तो सोना चांदी मांग के आने लगल। मायो देवो लगले। मैं अगर कनिए शक्ति बरतल के तो मैं से चाबी चोरा के लो जाले। चाबी चोरा के जखन लो जाय छै तो आब की करते? एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा दुखी भ गेल, श्मशान से धैले चलि गेल के धुंधकारी शिकारी कुत्ता के लोक शिकार खेले ले चलि जाइए। बड़का बड़का जकरा रुपया के बेसी भूख लागत ओ तंत्र मंत्र पर बेसी जोर लगा दे जे कथी से रुपया हेतै। अरे रुपया तो हेतै नारायण के सेवा कर, नारायण जो प्रसन्न भ जथुन ओ लक्ष्मीपति छथिन, सीधा लक्ष्मी जी दौड़ल चलि अबैत रहथिन, अन्यत्र जाय के जरूरिये नहीं छै। तब आब आत्मदेव ब्राह्मण एक दिन धुंधकारी से कहलखिन, बेटा धुंधकारी तू हमरा ब्राह्मण घर के जे छै से नरक के अड्डा बना देलियै रो।
जगह जगह मांस के टुकड़ा शराब के बोतल पड़ल छो। दुंदकारी काल के खबरदार अहाँ के बुद्धि सटिया गेल हना अहाँ वाला जमाना नहीं छै यो श्रीमान अहाँ के उम्र के गिनती अहाँ के संदेश दैया कि 50 वर्षे तक अहाँ घर के काज में भागीदारी निभाबियो। 50 वर्ष तक घर के कार्य में भागीदारी निभाबियो। तै के बाद हेतै 51 यानी कि चलबन 52 चलबन। वन में जाए के मतलब जंगल में चल जाओ। यो वन में गेला से भगवान भेटथिन तो गीदड़ के सबसे पहले भेट जैतथिन। जकर जन्मे जंगल में भेलै यौ ओई बाघ सिंह के भेट जैतथिन। जकर जन्म जंगल में भेलै वन में जाए के मतलब भेलै जे सब तरफ से संसार से मुंह मोड़ के केवल एकमात्र भगवान के भव को भगवान के भजन करियो। और से जो नहीं करबे 58 वर्ष तक घर के जे छै से नॉमिनी होल्डर जखन रात के 11 साढ़े 11 12 बजे में मुसरी घरारी या समस्तीपुर या ताजपुर बाजार से एथिन एक तो बोल्डली कह नहीं सके छिन समय से हो गेल। आ जाओ कदाचित कह दिलियन कतौ रह गेल कनी एगो फोन क दे तक धिया पुता सब तोहर रास्ता देखे देखे अथी भ गेल सुइत रहले सब हो गेले। अते खबरदार अहाँ के बुद्धि सटिया गेल। अब अहाँ वाला जमाना नहीं छै रह दियो जा दियो तो बुद्धि सटिया गेल हन एहन बात भेल। 50 वर्ष तक अहाँ के उम्र के गिनती अहाँ के संकेत दैया। सब तरफ से मुंह मोड़ के केवल एकमात्र भगवान के भव भगवान के भजन करक चाहिए। ठाकुर हमरे रमन बिहारी हम हैं रमन बिहारी ठाकुर हमरे रमन बिहारी हम हैं रमन बिहारी।
बोल भगवंतर भगवान की कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, बोलिए बात बिहारी पे हम, बोलिए बात बिहारी पे ठाकुर हमारे रमन बिहारी पे मतलब कहवा के मतलब ये एकमात्र भगवान के भक्त छिए, यहाँ भगवान के सत्ता से सत्ता ही मान छिए, लेकिन ओकरा स्वीकार नहीं क के एमे फसल छी। आइ आत्मदेव ब्राह्मण कान रहल छै, कानल तो पहले ही छलायो, कखन जखन बेटा नहीं छलै, आइयो कान रहल छै। सुधार लक्ष्मी पापी हूँ के हो, सत्संगत और हरि कथा तुलसी दूर। आए वीराना रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, वीराना है, वीराना है, वीराना है, वीराना रहना नहीं दे, वीराना रहना नहीं दे, वीराना। संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, तू पानी पड़े कल जाना है, पानी पड़े कल जाना है, रहना नहीं देश
श्री राधेश्याम आत्मदेव ब्राह्मण आइयो कहन रहल छै किया बेटा भ गेलन जे बेटा दुआरे खनै छला से बेटा भ गेलन तहन कहन रहल छै। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा व्यथित छला, परेशान, गाय के पेट से जे निकलल बच्चा ओहो हिनका स्नेह बस पितेजी कहि क एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण जखन बड्ड कनै छला, गोकर्ण जी एलखिन कहलखिन पिताजी की भेलियो किया कनै छी? आइ काल्हि हम देखै छी जे अहाँ बड़ उदास रहै छी, की बात? कहलखिन बेटा घर में शांति से रह नहीं सकै छी और मन में ओतेक वैराग्य नहीं अछि जे घर छोड़ के बाहर चलि जाए। ई आत्मदेव के कथा नहीं छियै त हमरे सबके जीवन के कथा छियै। घर में घरक सदस्य के द्वारा शांति से रह नहीं सकै छी और मन में वैराग्य नहीं ओते नहीं अछि जे घर छोड़ के बाहर जा सकै छी। की करू? गोकर्ण के चरण में खस पड़लखिन, कहलखिन बेटा हमरा समझ में नहीं आबि रहल अछि, की करू? हमर बेटा धुंधकारी हमरा घर के नरक बना देलक। ए सुंदर सन जातिक ब्राह्मण के घर के नरक के अड्डा, जगह जगह मांस के टुकड़ा और शराब के बोतल राखल है। गोकर्ण जी महाराज कहलखिन हे मांस रुधिरे भीम तिम त्यज तुम जाया सुतात कुसद ममता विमुंच पश्चाम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्यराग रसिको भक्ति निष्ठा धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्म सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम कृष्ण अन्यस्य दोष गुण चिंतनमास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम दिवत्वम। पिताजी हम अहाँ से कह चाहब कि सबसे पहले तो इस शरीर के हम माने छोड़ी, इस शरीर के प्रति जे देहाभिमान अछि ने एकरा त्यागू। आइयो हम इस शरीर केना भ सकै छी? इस शरीर के चाहे कियो पंडित जी कहे, चाहे वैयाकरणाचार्य कहे, चाहे वैदिक जी कहे, चाहे ज्योतिषी जी कहे, चाहे डॉक्टर साहब कहे, चाहे इंजीनियर साहब कहे, लेकिन इस शरीर के तीन टा गति है। देखी अगर गाड़ि देलकै तो कीड़ा भ जेतै, जरा देलकै तो राख भ जेतै, और अगर फेंक देलकै तो वन्य पशु एकरा चीर फाड़ के खा के विष्ठा कर देतै और दोसर कोनो गति नहीं भ सकै छै। पिताजी जै शरीर के अहाँ अपन माने छियै ने, ओ शरीर अहाँ के कहियो अपन नहीं भ सकै। पिताजी अहाँ एकांत में बैस का अपना आप से प्रश्न करियो, चिंतन करियो। पिताजी आंख बंद क को, घर बंद क को, कि हम आंख छी? आंख अगर छी तो बिना पूछने आंखर किया भ जाय छै? यौ लेंस लगबै के जरूरत किया पड़ जाय छै? अगर हम हाथ छी तो काज केनाइ किया बंद क दै छै? हमरा से पूछे किया नहीं है? पैर छी तो नांगर किया भ जाय छै? कान छी तो बहिर किया भ जाय छै? ई केस सब दिन हमरा संगे रहैया, लेकिन हमरा से बिना पूछने ई पाकि जाय, उज्जर भ जाय। पिताजी विचार करियो। कोनो फोन कोनो टेलीग्राम एले, अगर हमरा अबिते पड़ोसी के नहीं अबिते तहन हम बुझिए जे माय बाप हमर छथिन।
अगर बेटा बेटी हमर छियै तऽ जन्म से पहले हमरा सूचना किया नहि देलकै यौ जे हाँ पिताजी हम आबि रहल छी, हाँ माताजी हम आबि रहल छी, एहन सूचना नहि भेटै। पिताजी अहाँ अपना आप से पूछियो कि मरे के बाद हम कतौ चलि जाइ छी, सुतैत काल में हम कतौ चलि जाइ छियै। अगर सुतल में छत से पंखा खुज के खसि पड़े ओहि काल में हमर रक्षा के करै छै, घरक छज्जी टूटि के खसि पड़े ओहि काल में हमर रक्षा के करै छै। यदि पिताजी एहि तरहक चिंतन अपना आपा से अहाँ करैत रहबै, पूछियो 45 मिनट तक सुतै से पहले और उठला के बादे किया ई संसारक चक्कर रहै छै। सुतै तो हम कतौ चलि जाइ छियै यौ, किछ नहि। पिताजी शरीर पर विचार करियो, की छियै शरीर यौ? कहलखिन हड्डी के ढांचा और ओहिमे नारी रूपी रस्सी से बांधि देने छै। रक्त और मांस के गिलेबा बना के मसाला बना के एहि पर में लेपन कर देलकै और चमड़ा से प्लास्टर कर देलकै। फिनिश भ गेलै, यह तो शरीर छियै। पिताजी हम अहाँ से कहब कि ई जे संसार में बांधे के दूगो रस्सी छै, बाहर से जे बांधे छै वो छै अहमता और भीतर से जे बांधे छै वो छै ममता। जाया सुता लिखु सदा ममता विमुच। और पिताजी जे नजर से देखा रहल अछि, पश्या निसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठ, जे नजर से दृष्टिगोचर भ रहल अछि क्षणभंगुर, क्षणभंगुर से क्षण क्षण समाप्त भ रहल अछि। पिताजी विचार करियो कि जे संसार में गच्छति इति जगतः, यो हम अहाँ ओहि गाड़ी में बैसल छियै जेना समस्तीपुर से वैशाली सुपरफास्ट में बैस जइयो राजधानी दिल्ली जाय के लेल। यदि हाथ नहीं हिलेबे, पैर नहीं हिलेबे, तैयो अगला दिन राजधानी दिल्ली अहाँ को ट्रेन पहुंचा दे। ठीक वही प्रकार आप जिस ट्रेन में बैठे हैं उस ट्रेन का नाम है कलयुग एक्सप्रेस। ये कलयुग एक्सप्रेस झूठनगर दिखावापुर जंक्शन पर रुकती है, लेकिन सद्भावना नगर पर नहीं रुके छे, प्रेम नगर नहीं रुके छे। ई ट्रेन जे जीवन रूपी गाड़ी में बैसल छी हम अहाँ, किछ ने करवे एक ने एक दिन क्षणभंगुर जीवन की कलिका। कल प्रात को जान खिले न खिले, मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिले न। कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलयुग एकदम कुरहे लग तैयार छे। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिले न झिले। भजले हरि नाम हरि रसना, चाहे अंत समय तू ही ले नहीं ले। के देखलक काल्हि, कोन गारंटी छै यौ? कोन गारंटी छै कोलका सूरज हम देखबै कि नहीं देखबै से? काया काया नहीं तेरी नहीं तेरी, जय हो। आया नहीं तेरी नहीं तेरी, आया नहीं तेरी नहीं तेरी। काया नहीं तेरी नहीं तेरी, काया नहीं तेरी नहीं तेरी।
भंग निष्ठा ये आँख से देखा रहल छै ना ई सबका क्षण भंगुर छै नष्ट होए वाला छै नाशवान छै तै पिताजी एकमात्र वैराग्य राग के रसिक भऽ कऽ भगवान के भजन करियो धर्म भजस्व सततम तेलोक धर्मन धर्म के भजन करियो लोक धर्म का परित्याग करियो लोक धर्म और धर्म हमरा लोग भगवानों के ठेक लै छी भगवानों के ठेक लै छी कि लोक धर्म की भेलै जना उदाहरण के तौर पर किनको कोनो मनोकामना पूर्ण भऽ गेल छठ में पानि में ठाढ़ होय के कोबला कऽ लेलखिन ठीक छै कोबला तो भऽ गेलै आब पानि में जे ठाढ़ होय गेलखिन आधा से पौन घंटा या 1 घंटा संध्याकालीन अर्घ में ठाढ़ भऽ गेलहुँ आधा से पौन घंटा 1 घंटा प्रातःकालीन अर्घ में ठाढ़ भऽ गेलहुँ जखन कि हम कोनो शास्त्रक बात नहीं कहै छी हमर अपन मन कहैया हम अपन दर्शन कहै छी यदि संध्याकालीन अर्घ में ठाढ़ भेला के बाद अहाँ पारना नहीं कऽ सकै छी जल ग्रहण नहीं कऽ सकै छी प्रातःकालीन अर्घ के प्रतीक्षा करै छियै तखन एकर प्रायः ई नियम हेतै जे डूबैत सूर्य के देखैत जल में ठाढ़ होइयो और उदयाचल के सूर्य के देखैत जल से बाहर होइयो तहन अनुष्ठान पूर्ण भेलै तहन पूरा धर्म भेलै नहीं तो वो लोक धर्म नहीं होते दंडवती लोक दैत चलि जाइ छै पुरुष देलखिन तऽ ठीक छै स्त्रगन अगर दऽ देलकै दंड प्रणाम के जुलुम भऽ गेलै जतेक धर्म नहीं भेलै तैसे बेसी अदन भऽ गेलै शंख के स्पर्श से बिना आसन के ब्राह्मण के भूमि पर बैसला से और महिला के वक्षस्थल के स्पर्श से धरती माता तिल मिला जाय छै एकर विरोधाभास स्त्रगन के साष्टांग दंडवत करे का अधिकार नहीं छै पंचांग दंडवत करियो ठौना रोक के तहन दंडवत करियो है हमारा आचार्य कहलखिन इसी को रांगे भक्त वृंद आपन आपन भावेर विभोर होलो सब अपना अपना मत के जकरा जय में आनंद ओ काज करू हम तो अपन दर्शन अपन बात अहाँ लग में रखब बाद बाकी जकरा जय में सुख से काज जैसे सिद्धि से काज एमे कोनो विरोधाभास नहीं छै तैं पिताजी सेवस्व साधु पुरुषान साधु पुरुष के सेवन करू किया उनका लग में जेबै तो सत्संग सुनेता आके भगवान के बोध करेता सेवस्व साधु पुरुषान के मतलब सेवा नहीं करने भेले तो साधु के सेवन करियो सेवन के मतलब भेले जो हुनकर वचनामृत के पान करियो और दोसरक दुख दोख त नहीं देखबाक चाही गुरु नहीं देख दोसरक गुरु नहीं देखक चाहिए दोस्त बिल्कुल नहीं देखू सेवा कथा रसमहु नितराम पिबत्तम गोकर्ण जी के बात से गोकर्ण जी कहलखिन पिताजी एहि तरह जो अहाँ अपना हृदय में चिंतन करबे तो अहाँ के अंतर आत्मा से एकेटा आवाज निकलत कि चले हंसा अमर लोक को यहाँ कोई नहीं तेरा है जग वालों का हुआ अंधेरा अपना हुआ सवेरा जकरा पिताजी अहाँ अपन माने छियो हम छियै अपन तो मात्र एकेटा भगवानेटा छथिन और कियो ने अपन छै भगवानेटा अपन छथिन ई जते अपन अपन कहे वाला अछि सब जे छै से शोषण करे वाला अछि यो अपन नहीं छै अपन तो भगवान छथिन तैं पिताजी ई एगो नाटक छै समाज में प्रतिष्ठा पाबै के लेल सुंदर मकान बनेनाइ इहो एगो धर्म छै
पत्नी और बच्चा से प्रेम केनाइ इहो धर्म छियै। दुकान पर 8 घंटा बैस कऽ धन उपार्जन केनाइ इहो, और वो धन उपार्जन कऽ कऽ पत्नी और बच्चा के समर्पित केनाइ इहो धर्म छियै। लेकिन पत्नी, बच्चा, मकान ई सब हमर छी, हम एकरा बगैर नहीं रह सकै छी, ई अहाँ के मिथ्या अभिमान छी और यह बंधन के कारण छी। एगो महात्मा, एगो सेठ जी ओतऽ पहुंचलखिन तऽ जखन घर में प्रवेश केलखिन तो महात्मा कहलखिन, ये हमारे ठाकुर जी का, ये पलंग हमारे ठाकुर जी का, ये आभूषण हमारे ठाकुर जी का। कहत गेलखिन, कहत अंत में भगवान लगलखिन, कहलखिन ये हमारे सब कुछ ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी हमारे हैं, तो फिर बाकी की रह गेले। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। यह चीज जीवन में उतारे के थे। सब कुछ वास्तव में भगवाने के छे, हम तो एकर मुनीम छी। भगवान जे चाहथिन सह कहन तै आत्मा के संबंध एक बेर परमात्मा से जुड़ जाए, बस ई झंझट समाप्त भ जेतै। पिताजी अहाँ के बिल्कुल चिंता करे के जरूरत नहीं है। अहाँ वैराग्य राग के रसिक भ कऽ सीधा भगवान के भजन के लेल प्रस्थान करू। आई आत्मदेव ब्राह्मण के गोकर्ण जी के सत्संग समौन में वैराग्य उत्पन्न हो। जंगल में जाकर भागवत जी के 10म स्कंद के पाठ करे छै, और पाठ करैत 10म स्कंद के पाठ करैत अंत में अपना शरीर के त्याग देल, भगवान के समर्पित कर देला। इम्हर पिताजी के बोन गेला के बाद धुंधकारी की केलक, तो घर में 5टा वेश्या के बजा देलक। राधेश्याम धुंधकारी की केलक तो माय के खूब पीटल, खाइबो कोरल छले माय के। क्या पति से छल केने छले, पति से कोनो भी परिस्थिति में छल नहीं करक चाही, चाहे किछु भ जाय। लेकिन पति से छल केलकै, भ गेलै समस्या। आब धुंधकारी कहलकै ला धन, कहलकै रो कतऽ से देबो, जे छलो सबटा तो ल गेल हीरो, आब किछु ने छौ। धुंधकारी कहलकै आबि रहल छियौ गिलास क के, यानी कि शराब पी के, शराब पी के आबि रहल छियौ। तै के बाद तोरा जली लुकाठी से खबर लेबो शराब। एकटा शायर के कथन छै कि नशा तो नाश कर देगी फिरोगे दाने दाने को, नशा तो नाश कर देगी फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा न देगा कोई खाने को। नशा नस के जे देते शराब, शराब शराब 100 सरल रब सँ पानि, रब भेले पानि, उर्दू अल्फा छियै। सड़े हुए पानी को हम शराब कहते हैं, क्षमा करबियो। अनाथ नीति सरकार बंद कर देने छै, लेकिन पीबे वाला समाप्त कर देबा हमरा, की करबे। शराब, सड़े हुए पानी को हम शराब कहते हैं, मांसपेशी के गंदा जल को पेशाब कहते हैं। शराब और पेशाब दोनों एक सिक्का के दू पहलू। अगर केहनो पियक्कर छै उस्ताद, ओकरा शीशा के गिलास में एक गिलास में पेशाब दऽ दियौ, आ एक गिलास में शराब में जते पानी के मात्रा मिलायल जाइत होय, ओ मिला के दुनू एगो घर में राखि दियौ परोक्ष रूप से। आ शराब पीबे वाला के कहियो जे दूर से तू कह जे कोन में शराब छै कोन में पेशाब छै, जो कह दिया तो अहाँ जे कही नहीं कह सकत। जना सिक्का पर एक तरफ भारत और एक तरफ एक बनल छै, ओहिना शराब और पेशाब दोनों एक ही बात है। मांसपेशी के गंदा जल को हम पेशाब कहते और सड़े हुए पानी को हम शराब कहते। अब धुंधकारी के माय के
अल्टीमेटम दऽ कऽ चलि गेलै, घुरि कऽ एलै। आब ई बुझैया धुंधली जे घुरि के आयत तऽ मारै छै। की केलक तऽ घरक आगू में इनार छलै, कुआं, ओहिमे कूदि कऽ अपना आपा के राम नाम सत्य है कहलक। सत्य है कहलक, दैहिक लीला समाप्त हो गेलै। आब धुंधकारी की केलक तऽ घरे में 5टा वेश्या के बजा लेलक। हम सब एतऽ जते गोटा बैसल छी, हम सब 5 वेश्या के उपभोक्ता छी। हम सब होल एंड सोल, स्त्रगण, पुरुष, बच्चा, बुजुर्ग सब 5 वेश्या के उपभोक्ता छी। की सबहक आँखि चाहैया जे सुंदर रूप देखी, सबहक नाक के सुंदर सुगंध के लेल लालायित अछि, सबहक त्वचा के नर्म मुलायम स्पर्श चाही, सबहक जीवा जे अछि से सुंदर सुंदर पकवान खाय चाहे छै। यह तऽ छियै यौ, कोनो देहधारी वेश्या के नहीं बजेलकै तऽ इंद्री जन सुख के इकट्ठा केलकै और इकट्ठा केलकै वेश्या के प्रसन्न करे के लेल चोरी केनाइ शुरू केलक। चोरी करैत करैत डाका देबऽ लगलै। ओ वेश्या सब एक दिन राजा के घर में डाका देलकै। राजा कहलक जे सोचलकै जे ओह, वेश्या सब सोचलकै जे ई राजा के घर में डाका देलकै, निश्चित रूप से राजा के द्वारा ई दंडित हेतै। एहि दुराचारी धुंधकारी से हमरा लोकनि के पल्ला छोड़ा लेबाक चाही। की केलकै? धुंधकारी उत्कट मदिरा पान कऽ के एलै और पलंग पर पड़ि रहलै। वेश्या सब की केलकै तऽ दूगो ए भाग से दूगो ए भाग से रस्सी लगा के खींच रहल छै। मरि नहीं रहल छै, अपहत जल्दी मरे नहीं छै। तऽ की केलकै? पाँचम के कहलकै तू की करै छी? जी के सुतै वाली के कहलकै हम तो रोटी बनबै छी। कहलकै लाला आगि ला, धधकैत आगि केला। तब तंगार समूहाश्च तन्मुखे हि विचिक्षुपः अग्नि ज्वालादि दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। आगि के ज्वाला से व्याकुल भऽ कऽ खसि पड़ल जमीन पर। राम नाम सत्य भऽ गेलै। कहबाक मतलब माय के सिर्फ धुंधकारी कहलकै की जे अधजली लुकाठी से खबेर। सावधान, माय बाप जीता जागता भगवान छथिन। मंदिर में जो भगवान बैसल छथिन खुदनेश्वरनाथ, ई बजै नहीं छथिन, ई साक्षी छथिन। माय बाप खुदनेश्वर में कपार पटकैत पटकैत मरि जायब, अहाँ के कल्याण नहीं है। अगर घरक भगवान माय बाप जो अहाँ से प्रसन्न नहीं भेला तऽ बाबो के कृपा नहीं भऽ सकैए। क्या पहला भगवान माय बाप, साउस ससुर जे अहाँ के एहि धरती पर उतारे के लेल अपन सुंदरता के कुर्बानी कऽ देलखिन, अपना रक्त मांस से अहाँ के शरीर तैयार कर देलक, तिनका अहाँ अपना वाणी व्यवहार से कष्ट दऽ रहल छियनि, ई तो बढ़िया बात नहीं है। तैं आब धुंधकारी के राम नाम सत्य है भऽ गेल। ओही ठाम खाइ कोरि को वेश्या सब गाड़ि देलकै। प्रातः काल लोग सब पूछलखिन, अहे तोरा प्रीतम के नहीं देखे छियै? तो वेश्या सब कहलकै चलि गेलखिन परदेश। किया? धन कमाइ ले। कहिया तऽ जखन बहुत खास धन कमायल भऽ जेतै ताहि के बाद। आब धुंधकारी के असमय में मृत्यु भेलै। धुंधकारी तो प्रेत बनि गेल। इम्हर गोकर्ण जी महाराज के जे पता चलल कि जे माता धुंधली और पिता आत्मदेव के शरीर पूरा भऽ गेलनि तऽ अन्यान तीर्थ में हुनकर पिंडदान करैत गया के विष्णुपुरी में पिंडदान कऽ कऽ आई गोकर्ण जी के मौन कहि रहलनि हन कि जे जाकऽ कनि अपना जन्मभूमि के दर्शन करी। जखन दर्शन करे के लेल इच्छा भेलनि तऽ एलखिन, गाँव से पाछुए रुकि गेलखिन। किया? सोचलथि जे अगर हम एखन जेबै
तो गांव के लोग के हमर स्वागत सत्कार करब पड़ते। तें एक प्रहर रात जे बीत जेते ने तहन जेबै तो ठीक भ जेतै। संत के लक्षण कही जे संत के मतलब की जे साधना करे वाला छथिन, जे बिगड़ल छथिन वो छथिन साधु, जे अपना द्वारा कहियो ककरो वो छथिन साधु, जे बात मन में वह वाणी में वह व्यवहार में वो छथिन साधु, और जे बाजत किछ करत किछ और मन में किछ तो ई महात्मा के लक्षण नहीं भेल, संत के लक्षण नहीं भेल। गोकर्ण जी जखन एला तो आइ देखे छथिन कि विशाल पंडित जी के भवन एकदम सुन पड़ल। एगो बरामदा पर कोन में आसन लगा लेला और भजन करे के लेल बैस गेल। जै समय सारा दुनिया सुते छै ओइ समय संत महापुरुष भजन करे छै। एकटा महात्मा एगो कुत्ता से कहलखिन तोहर 3 गो आदत बड़ खराब छोड़। कुत्ता कहलखिन से की बाबा? कहलखिन पहला आदत तो ई छो जे तू ऊंच स्थान पर पेशाब करै छी। दोसर आदत छो कि जे तू अनेरो भिखारी पर भूखे छी। और तेसर आदत ई छो जे रात में लोग सुतल रहे छै अनेरो भाव भाव क के जे छै से लोकक नींद के खराब करे छै। कहलखिन बाबा सुनु 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 की? कहलखिन जे ऊंच स्थान पर तो एहि दुआरे पेशाब करे छी, धरती पर नहीं करे छै जो कोनो समय में कोनो पूर्व में बितलाहा समय में अगर कोनो साधु ब्राह्मण महात्मा के द्वारा अगर ओई जगह पर धरती पर कोनो यज्ञ अनुष्ठान हवन तप इत्यादि भेल हेतै और ओई धरती पर जो हम पेशाब करबै तो ओकर दुख हमरा लग जेतै, हम उचगर जगह तक के पेशाब करै छी। कहलखिन ठीक छै। कहलखिन जे भिखारी के देख के किया भूखे छी? कहलखिन भिखमंगा के देखे छियै ने तो हमरा हंसी लागि जाइए। से की? कहलखिन जे अपने तो भिखारी बनले छो आ भिखारी से जाइ छ भीख मांगे ले। अहो भीखे मांगे छ तो भगवान से न मांगो, दाता एक राम भिखारी सारी दूं। उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली तो भर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा जिस कहने से चढ़ जाएगा और भव से उतर जाएगा। जिस कहने से चढ़ जाएगा उतर जाएगा। होगी घर घर चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा जिस कहने से तर जाएगा से उतर जाएगा।
से गुजर जाएगा, जिस कहर से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। भजन पर मनोज जी के 500 रुपया बाहर भग अभ्यास गति बढ़े हुए, लेकिन मनोज जी के धन नहीं चल। इनकर मोहन हमरा खींच गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की श्री राधे श्याम कहलखिन ई भेल आ कहलखिन तेसर आदत अनेरो जे रात के घुइ घुइ के लोक के नींद खराब करे था। कहलखिन यौ बाबा ओहि काल में हम लोग को उठबै छियै, मानव उठ, संसार एखन सुतल छै, एखन संसार निवृत्त में छै, तू अपना प्रभु के याद कर ले, स्मरण कर ले, भजन कर ले। एहि काल में भजन बेसी बनतो, हम हुई कोई मानव के चेतना दै छियै, ई छै शिक्षाप्रद गप। लेकिन आब इम्हर गोकर्ण जी महाराज भगवानक भजन करै छथि। एतबी काल में की देखलखिन, आँखि खोजलनि तऽ कई प्रकार के शब्द सुनाई पड़लनि। कखनो भेड़ी बनि कऽ ठाढ़ भऽ जाइ छनि लग में, तो कखनो अग्नि के लपट बुझि जाइ छै, तो कखनो इंद्र बनि कऽ अट्टहास करऽ लगैया, तो कखनो बड़का राक्षस बनि कऽ अट्टहास करैया। गोकर्ण जी पूछलखिन, कस्मग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामिमा, किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षतो शीत संसनः। अयो अहाँ के छियै, रात के समय में हमरा किया डरा रहल छी? अहाँ की दशा के कऽ देलक? प्रेत छी कि पिशाच छी कि कोनो राक्षस छी, हमरा कहू। धुंधकारी नहीं बाजि गेल, प्रेत के शरीर अंगूठा के प्रमाण होइ छै, और छोटकी सुई के जे अग्रभाग होइ छै, ओहि अग्रभाग के नोक के बराबर ओकरा गर्दन में छेद होइ छै। जल देख सकैया लेकिन पीब नहीं सकैया। प्रेत बाजल नहीं भेले, संज्ञा मात्र चकार हो, इशारा केल के मात्र।
गोकर्ण जी बुझ गेलखिन, तुरंत अपना कमंडल से जल लेलखिन और ततोऽञ्जलो जलम कृत्वा गोकर्णस्तमुदे ततसे कहत पापोऽसो प्रवक्तोमुपचक्रमे। और जल अभिमंत्रित गोकर छीट देलखिन। जै की छिटलखिन जल की ओ मंद मंद स्वर सौ जीवात्मा बाजऽ लगे, हम भ्राता तुरीयोऽस्मि द्वन्द्वकारिणा स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। यो भैया हम ही के भै धुंधकारी प्रेत बन के फिर रहल छी। गोकर्ण जी कहलखिन अरे राम राम धुंधकारी आहो प्रेत बन गेलो तू। हम तोरा मृत्यु के समाचार सुनलिया, माता पिता के मृत्यु के समाचार सुनलिया त अनेक तीर्थ में गेलौं, ओतऽ पिंडदान केलौं, गया के विष्णुपदी में पिंडदान केलौं। तै के बावजूदो जे छै से तू प्रेते बनल छै ना। आब कह तोरा लेल कोन उपाय कयल जाय। धुंधकारी कहलखिन ओ बंधो कृपाल। तू अपना स्थान पर में जा, लेकिन ई कह जे गया में श्राद्ध करो तो शास्त्र कहे छै जे गया में श्राद्ध भ जाय छै तो पितर से छुटकारा भेट जाय छै। धुंधकारी कहल कि यो छोट मोट पापी छलिए, पापियों में गजेटेड छलिए ना। हां पापी में गजेटेड छलिए ने। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्य। एके गो श्राद्ध के लिए यो आब एहन सैकड़ों श्राद्ध करबै तैयो हमर उद्धार नहीं छै। प्रातः काल जखन गांव के विद्वान कर्मकांड मर्मज्ञ नैयायिक सबके जानकारी भेटलनि, एलखिन गोकर्ण जी से भेंट घाट करे लए। तऽ गोकर्ण जी राति में भेल प्रेत वार्ता के जे छै से हुनका सबके सुना देलखिन। सुनलखिन त विद्वांसो योगिष्ठश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्ति नैव ते पश्यन् पश्यन्तः शास्त्र संचयन्। ओ विद्वान सब लोकनि जे छलखिन से समुच्चा शास्त्र के अन्वेषण कऽ लेलखिन। आब अन्वेषण जखन कऽ लेलखिन कहलखिन तन्मुक्ति नैव ते पश्यन् पश्यन्तः शास्त्र संचयन्। शास्त्र के अन्वेषण कलौं, यदि शास्त्र से मुक्ति नहीं भेलै तऽ नहीं हेतै। कहलखिन रुकि जाओ, जगत के साक्षी प्रत्यक्ष देवता छथिन सूर्य भगवान, हम हुनका से पूछै छी। तुरंत गोकर्ण जी जल अभिमंत्रित कऽ कऽ और सूर्य भगवान से निवेदन करै छथिन, दीनन दुख हरण देव, 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 संतन दुखकारी, दीनन दुख हरण देव, दीनन दुख हरण देव, संतन दुखकारी।
साक्षिण ब्रूहि में मुक्ति हेतु तत् श्रुत्वा दूरतः सूर्य स्फुट मिथ्याभ्यभासत। काल के हे जगत के प्रत्यक्ष देवता हमारा भय धुंधकारी के उद्धार के उपाय बहु। शुद्ध भगवान स्पष्ट शब्द में कह दिलखिन श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। भागवत से उद्धार हेतु सप्ताह कथा श्रवण करियौन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि से कथा प्रारंभ भेले और वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारः परिकल्प्यत सह। वैष्णव ब्राह्मण के मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान कयल गेले और धुंधकारी के लिए आसन बिछा देल गेले, आवाहन कयल गेले। लेकिन प्रेत के शरीर हवा के शरीर छो एते केना गो वैसे केना गो हवा उड़ा ल जाय। बगल में बांस के बगीचा रहे, ओइमे एकटा बांस रहे, ओकरा नीचा में 7 गांठ वाला बांस। 7 गांठ वाला बांस की छै यो हमर शरीर। एहिमे ओ निचला भाग में छिद्र रहे, ओहि छिद्र में प्रवेश कर। और पहला दिनक कथा जाके विश्राम भेले कि पहला गांठ फटले। दोसर दिन के कथा के विश्राम पर दोसर गांठ। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7म दिन 7 गांठ फैट गेले, दिव्य रूप भ गेले धुंधकारी के। दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडितः पीतवास घनश्याम मुकुटि कुंडलान्वितः। दिव्य रूप भेले। दिव्य रूप ककरा कहै छै? गला में तुलसी काष्ठ के माला, ललाट पर उद्कुंड तिलक, पीताम्बरी पहिरने, कान में कुंडल। और ओ धुंधकारी प्रेत आबि कऽ कहै छै कि जकर दिव्य रूप भ गेलै, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सत्ता होपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रद। धन्या भागवती वार्ता किए भगवान कथा किया धन्य तो प्रेत पीड़ा से मुक्ति दियबै छै। और सप्ताह कथा कृष्ण लोक के प्राप्ति करा दै छै। धुंधकारी के लिए विमान ले, विमान ले, वही विमान पर में धुंधकारी भगवान के पार्षद और विमान के पूजा कऽ वही पर में बैसल लगला जी गोकर्ण जी महाराज भगवान के पार्षद से प्रश्न केलखिन कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां योगपते कुतः। तो बहुत रास हमर श्रोता कथा सुनल, लेकिन विमान धुंधकारी टाला अयलै से किया से कहने कहलखिन ई सब कथा मन से नहीं सुनल। फिर पुनः आ सुनल गेल कथा के मनन नहीं कला धुंधकारी जकाँ। पुनः गोकर्ण जी महाराज श्रावण के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि से गांव बला के कल्याणार्थ भागवत सप्ताह के आयोजन कयल और सब लोगन प्रेम से सुनल तो ओहि नगर में निवास करे वाला जीव जंतु तक सब भगवत धाम के प्राप्त हो। बहुत रास विमान ले श्याम किया नहीं ले तो श्रोता 3 प्रकार के होवे छथिन। एगो श्रोता, एगो सरोता जे सुपारी गोटे छै, आ एकटा श्रोता। जखन एहन एहन पंडाल में भगवान लेकिन श्रोता के भेटै छथिन जे एकाग्र मन से कथा के श्रवण करै छथिन। कथा सुनै के समय में मन के इम्हर उम्हर बिल्कुल नहीं भटक देबाक चाही। बीच में किछु बाजक नहीं चाहिए, भेल श्रोता के लक्षण। और श्रोता जे सुपारी कटे छै कथा में अधीन बैसला के बाद सोचथिन जे सब चीज तो ठीक छै, लेकिन किछ किछ के गर्मी बुझाई छै, हल्का हल्का एक दूटा जे पंखा लग जेतै तो बड़ बढ़िया होतै। मेटेटा बिछाल छै, अगर गद्दा रहतै व्यासो जी मिला जुला के ठीक छथिन, लेकिन चुटकुला किछ कम कहै छथिन, भजन किछ कम कहै छथिन।
सब चीज तो ठीक है, लेकिन रोशनी के किछु अभाव बुझा रहा है। मतलब 50टा गलती जजमान में और 50टा गलती जे छै से कथा वक्ता में ढूंढ क आ जखन उठता तो अपना गमछा के धैर्य क व्यास जी लिया अहाँ के कथा अहाँ लग हम चलू अपना लग। आ बीच में मौका भेट गए तो तमाकुलो ठोक के मुँह में दऽ देथिन, खैनी ठोक के पानो सुपारी खा लेता, कोनो बात नहीं। कहे के मतलब ई भेल सर्वता के लक्षण। और सोता तेसर नंबर वाला, तेसर नंबर वाला जतऽ रहे छथिन बड़ शांति रहे छै। वो जे एता तो सबसे पहले हमरा नेताजी जखन बांस के खुट्टा ताकि लेता आ ओहि में पीठ सटा के बैठ जाता। घर में दू गो टैबलेट अहाँ के नहीं कहलहुँ, चिन्हे अहिटा के चित्ता निशाना मारि देलियै। अहाँ सनक तो भगवान फुर्ती आ समर्पण हमरो सबके दै छै। अब ई जे एलखिन तो खुट्टा टाइट के बैसल तो घर में दू गो नींद के गोटी खाइ छथिन, ताहिके बादो नींद नहीं होइ छनि। जना रात में हमरा भऽ गेल एक बेर कथी ला हम सुतब बैसले रही अपना गुंडोनी अपना समस्या से। पहले जे कथा भेले से भगवान के कृपा से भेले, चाहे वो अस्तव्यस्ता कारण हो, लेकिन मोन पूरा हमर जे छै से एकदम बेचैन रहे। लेकिन कथा भेले समय में लोग जे रहे से सब कहलथि भेले बोधगम्य अहूँ सब कहली जे हाँ भेले तो चलो ठीक है। लेकिन ओहि समस्या के हल जे छै से आइ होइत जखन ई हमर ब्रजवासी बालक आबि गेलखिन हन वृंदावन से, ताहिके बाद हमरा बुझायल जे भऽ गेलै केओ तो वृंदावन वाला एलखिन। वृंदावन के कथा होइ छै तऽ वृंदावन वाला तऽ एलखिन तऽ ताहि दुआरे जे छै से ताहिके बाद मोन हमर बदलल। तो श्री राधे श्याम ताली सोता जे छथिन बैसले एकदम खराटा चल रहल छनि। जखन कथा के विश्राम भेलै व्यास जी जयकार लगेलखिन, बलवाल कृष्ण लाल की। तहन की भेलै नींद खुललै। आहा व्यास जी जे कथा कहलखिन सुंदर, गबै कते सुंदर छलखिन। बगल वाला तो सबटा लीला देखै छलै, पूछलकै जे कथा कहलखिन तऽ कोन कथा कहलखिन? व्यास जी कहलखिन से तो हमरा नहीं बुझल छै, लेकिन बड़ सुंदर कहलखिन। तो ई भेलै श्रोता के लक्षण। लेकिन भगवान श्रोता के भेटै छथिन, न श्रोता के भेटै छथिन, न श्रोता के भेटै छथिन। राधे श्याम मुक्ति के मतलब होइ छै कथा प्रेम से सुनक चाहिए। मुक्ति के मतलब मरनाइ नहीं होइ छै। मुक्ति के मतलब होइ छै आत्मबोध भ जाए, आत्मज्ञान भ जाए। जकरा आत्मज्ञान भ गेलै ओ जीते जी मुक्त छै। और जकरा आत्मबोध नहीं भेलै, आत्मज्ञान नहीं भेलै, ओ तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। नारद जी कहलखिन और की कथा सुने के नियम छै? कहलखिन भागवत के कथा जखन सुनल जाए तो विद्वान ब्राह्मण से दिन तकाली। भागवत के लेल श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक अगहन माघ फागुन बैसाख जेठ के महीना सबसे श्रेष्ठ छै। ओना हमर मान्यता है जखने भागवत शुरू भ जाए वह समय वह मुहूर्त एकदम उत्तम छै। यदि भागवत सकाम हुआ तो पूस महीना में नहीं करेगा चाहिए। और भागवत श्रवण के लिए स्थान उत्पन्न विशाल शांति प्रद होगा चाहिए। वक्ता के बगल में सुंदर जगह पर वेदी बनक चाहिए। सर्वतोभद्र वेदी नवग्रह वेदी के स्थापना करी। रुद्र कलश विष्णु कलश पितृ कलश समस्त कलश के स्थापना करी। देवता के स्थापन आवाहन पूजन नित्य रोज विधि से करी। व्यास जी के अलावा 5टा ब्राह्मण हुए जो संस्कृत में श्रीमद् भागवत के मूल पाठ करे, द्वादश अक्षर मंत्र के जाप करे, महामंत्र के जप करे, विष्णु सहस्त्र नाम के मूल पाठ करे, गायत्री मंत्र करे, गणपति मंत्र करे।
और 5टा ब्राह्मण होथिन जो भागवत के व्यास के संग देथिन कीर्तन में क्या क्या के भागवत जी के श्लोक बड़ा मधुर छथिन, सरस छथिन। भागवत के वक्ता विद्वान हेबाक चाही, शास्त्र के वेद वेदांत के ज्ञाता हेबाक चाही, आचरणशील हेबाक चाही, संध्या वंदन गायत्री जप करे वाला हेबाक चाही। भागवत कहे समय वक्ता के पान सुपारी नहीं खबाक चाही, व्यास मंच पर बैस कर वक्ता के उमर उमर के फालतू प्रसंग नहीं कहक चाही, और संसार के बात बेसी नहीं हेबाक चाही। कथा में जते उत्सव आवे ओकरा उल्लास के संग बनेबाक चाही। जहाँ वामन जन्मोत्सव, राम जी के जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव, लेकिन वो मनाब केना उत्सव मनबे में तो किछ न किछ पाई के खर्चा हेते। एतऽ तो ताली बजबे में कंजूसी छै लोग के, पड़ोसिया ने तो देख लेलक जे भागवत में गेलै तो इहो थोपड़ी बजेलकै। एतऽ ताली बजबे में लोग के दिक्कत होवे छै तो उत्सव केना मनेतै। भगवान के कीर्तन में आबी, कथा में आबी, अगर एने ताली बजेबे, भगवान कीर्तन करबे तो संसार में नर्तकी नहीं बनो पड़त। कीर्तन नहीं करबे, ताली नहीं बजेबे तो संसार अहाँ के नर्तकी बना देत, यानी कि नरुआ बना देत। नचा माया पिशाची परिवर्तित, माया रूपी पिशाच ने यहाँ के नचा के छोड़ो। भागवत के कथा एक आसन से पलथी मार के बैस कर सुनक चाही। शरीर में अगर कोनो तकलीफ है तो कुर्सी पर बैस कर कथा सुनल जा सके छे, पलंग पर लेट कर कथा सुनल जा सके छे। अगर शरीर में कोनो व्याधि नहीं हुआ तो एक आसन से सुखासन से बैस कर कथा सुनक चाही। हाँ, लेकिन एगो बात है कि जना मन हुआ तना कथा सुनू, लेकिन ई दुनू घुटना के ठाड़ क और हाथ से एना के बांध नहीं दै छियै, से को नहीं सुनक चाही। ओ छियै दरिद्रा, और वो नहीं सुनक चाही। अगर शरीर में कोनो कष्ट हुआ तो अपना भगवान पर छोड़ कर जानत बाबा खुदनेश्वर जना कथा सुने में नीक लागे, दवाई अगर जते भीतर फायदा तो करबे करते, नियम तो अपने आप हो जाते। और कहलखिन ठीक है, कहलखिन और की नियम है, कहलखिन श्रोता और वक्ता दोनों के केवल घी पी कर रहक चाहिए 7 दिन तक। नारद बाबा कहलखिन सरकार कलयुग के लोग के घी पीबे के आदत नहीं रहते, ऊपर से डॉक्टर मना के नहीं रहते, थोड़ बहुत जो पीलियो लेते तो ओते श्रम नहीं करते जो ओकरा पचा सकते। इ नियम किछ ठीक नहीं बुझाइए। और किछ कहलखिन हम 7 दिन तक फलाहार पर रहे, कहलखिन आयो 15 दिन पर एक दिन एकादशी अबै छै तो राम श्याम क लोग एकादशी करैया, जखन कि फलाहार सुंदर रहै छै तो भोरे उठै छै तो कहै छै जे आइ कनी भोजन जल्दी बनाब, किया एकादशी केने छलियै ने काल्हि। तो ई परिस्थिति छै, अहाँ कहै छियै 7 दिन तक फलाहार कऽ के रहै ले। आइयो बैसल रहतै, कथा में मोन पड़तै, पकौड़ी समोसा पापड़ भुजिया तरकारी, कहन तो भऽ गेलै सत्यानाश। इहो नीक नहीं बुझाइए। तो कहलखिन एक समय फलाहार करो, एक समय भोजन करो। आ कहलखिन इहो नहीं हुए तो कहलखिन भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम नोपवासो नरः प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। भले ही दिन में 5 बेर भोजन करू, लेकिन कथा सुने में जना मन लागे तना सुनाओ। ककरो फलाहार नहीं जचे छै तो ककरो अनाहार नहीं जचे छै। फलाहार के तो व्यवस्था एहि दुआरे लगाल गेलै जे शरीर में आलस्य नहीं आवे। आब सनत कुमार जी एते कहते छलखिन कि भक्ति देवी ओतऽ प्रकट भऽ गेलखिन, और सुनते रहिए कथा के प्रारंभ में कि भक्ति देवी पूछलखिन जो हम निवास कतऽ करूँ, तो कहलखिन अहाँ भक्त के हृदय में वास करू। भक्त एक गोविंद स्वरूप ककरी
हरि भवरोगहंत्री। हे भक्ति महारानी, यहाँ भक्त के पीछे भगवत स्वरूप प्रदान करे वाली छी। सात्वं चतिष्ठस्व सुधैर्य संशय निरंतरम वैष्णव मानसाई। निरंतर विष्णु भक्त के हृदय में निवास करियो। बस जय की भक्त के हृदय में निवास करके कि भक्त गण उन्मादित भकर भगवान के भजन कर लगलखिन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे भक्ति के मौन के कष्ट के निवृत्ति दूर भ गए और निवृत्ति भ गए, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा खत्म भ गए। प्रसंग के सनत कुमार जी नारद जी के कहल यह प्रसंग आदरणीय सुखदेव जी राजा परीक्षित के सुनाल और यह प्रसंग सूत जी महाराज शौनकादि ऋषि के कहल फुटल भाषा में हम अहाँ लोकन के सामने में रखलो। अति संक्षिप्त में ई पद्म पुराणोक्त महात्म छै। अब हमरा लोकन भागवत के संहिता में प्रवेश करी। ई तो भागवत के महात्म सुने छली। भागवत के संहिता में कि ई संहिता एतेक सार्वभौम छै, जतेक कोनो सनातन धर्म में ग्रंथ लिखल गेले ओई प्रत्येक ग्रंथ में कोनो न कोनो देव विशेष के स्तुति कयल गेलै। लेकिन एकटा भागवतेटा एहन छै जाहिमे कोनो देवता विशेष के स्तुति नहीं कयल गेलै, सबहक स्तुति कयल गेलै। कोनो देवता के स्तुति नहीं कयल गेलै और सब के स्तुति कयल गेलै। शिव पुराण में शिव जी के, देवी भागवत में देवी जी के, नरसिंह पुराण में नरसिंह भगवान के, वामन पुराण में वामन भगवान के, बराह पुराण में बराह भगवान के स्तुति कयल गेलै। लेकिन भागवत में कोनो देव विशेष के स्तुति नहीं कयल गेलै। किया? एहि दुआरे संप्रदायवाद और पथभ्रष्ट पंथ के फेरा से विमुख रखे के लेल बाबा वेदव्यास जी भागवत में कोनो देवता विशेष के स्तुति नहीं कयल। एखन तक मंगलाचरण के 1 से 8 टा व्याख्या केलखिन महापुरुषों।
1 से 8 टा भाव देने छथिन। यह श्लोक छै कि त जन्माद्यस्य दोन्यादितरतस चार्थे स्वविज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृधां यथा विनवयो यत्र त्रिसर्गो मृगा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। गपधनि गप गपधनि सानि गप धर्मः प्रोज्झित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वाक्समवत्र वत्सु शिवदं तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंवा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते कृतभे शुश्रूषभिस्तक्षणा निगमकल्पतरोरुगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। सत्यम परम धीमहि रामम परम धीमहि शंभु परम धीमहि काली परम धीमहि दुर्गा परम धीमहि भूतम परम धीमहि प्रेतम परम धीमहि पैशाचम परम धीमहि। जे नीक लगा से लगा दियो न ओकरे व्याख्या ओकरे वंदना कलखिन बाबा वेदव्यास। और अगर रामचरितमानस के लऽ लिअ तो बाबा तुलसी जे वंदना केने छथिन से ककरो छोड़लखिन यौ चीटी से लऽ कऽ हाथी पर्यंत तक सबक स्तुति। हम रामचरितमानस बजै छी तऽ सामने मानस मर्मज्ञ सत्यनारायण बाबू बैसल छथि, हमर रैया कह बिलैया। तऽ श्री राधे श्याम वर्णानाम अर्थ संधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम जगरधारो वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले गणेश जी के वंदना केलखिन, सरस्वती के वंदना केलखिन, सदगुरुदेव भगवान के वंदना कल, भगवान शंकर के, माता पार्वती के, देवता लोकन के, सुर के, असुर के, ब्राह्मण के सबक वंदना कर रहल छै। और तैयो ने संतुष्टि भ रहल छनि बाबा तुलसी के। तऽ की लिखलखिन रामचरितमानस के देखियो तो 2 दिन का प्रसंग जे छै केवल वंदना में समय व्यतीत भ रहल, वंदना में समय व्यतीत भ रहल छै। तो तैयो ने संतुष्ट भ रहल छनि बाबा तुलसी के। लिखै छथिन जल चर थल चर नभ चर नाना जल चर थल चर नभ चर नाना जग चेतन जीव जहाना जग चेतन जीव जहाना। जलचर थलचर नवचर नाना सबक केलखिन। जलचर जीव के केलखिन, थलचर जीव के केलखिन, नवचर जीव के केलखिन। एते तक निंदा करे वाला के स्तुति केलखिन, निंदा सुनै वाला के स्तुति केलखिन। स्तुतिये नहीं केलखिन तो निंदा करे वाला के मुंह में शेष भगवान के जिह्वा के शक्ति प्रदान कर देलखिन। निंदा सुनै वाला के कान में पृथु महाराज के कान के जकां 10,000 कान के सुनै के शक्ति के मंगल कामना करे छथिन बाबा तुलसी यौ। चोर के केलखिन, डाकू के केलखिन, जेब कतरा के केलखिन, सब के केलखिन। अंत में जखन किछ नहीं फुरा रहल छनि तऽ लिखलखिन सिया राम मैं सब जग जानी करहु खना जोड़ी जुग
चराचर मात्र के जीव चराचर मात्र में अपना परमाराध्य भगवान राघवेंद्र के दर्शन को दंडवत कऽ लेलखिन। यानी कि चीची से लग हाथी पर्यंत तक ककरो नहीं छोड़लखिन। तो कि वेद व्यास जी छोड़ देलखिन? जी नहीं, वेद व्यासो जी नहीं छोड़लखिन। जीव चराचर मात्र सत्य में स्थित है। अगर जीव सत्य से अलग भ जाए तो तुरंत शमशान घाट ल जाए के तैयारी शुरू भ जाए। जे नजदीक से नजदीक संबंधी है वो असगर में रहे के लिए तैयार नहीं है। जीव चराचर मात्र सत्य में स्थित है, चुटियों में जीव है। लेकिन अगर जीव से सत्य विलग भ जाए तो जीव अस्तित्व विहीन भ जाते। जब तक तेल दिया में बाती जगमग जगमग हो, सुख गया तेल बुझ गई बाती, ले चल हो। चार जने मिल जाते हैं ले जाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरदम तू तैयार है पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। सत्य में स्थित है और ओना बुझी कि तो भागवत में केवल श्री कृष्ण के स्तुति कल गए। क्या तब सत्य नाम से भगवान कृष्ण के पुकारल गए भागवत में। सत्यम परम धीमहि कहलखिन। कंस के कारागृह में देवकी के गर्भ में पल रहल भगवान के जखन स्तुति करे के लिए देवतागण गेलखिन तो कहलखिन सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि नीते च सत्यम सत्यस्य सत्य भृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। नौ बेर सत्य 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 कहलखिन। लेकिन एकरो काट को दियो
एकरो काट कर दियो। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परमम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमः। हम सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के नमन करे छी। भागवत में शुभारंभ वैदिक ब्रह्म सूत्र से भेलै हनियो। भागवत में जे किछ भी व्याख्या कैल गेलै ओ वेद सम्मत कैल गेलै, एमे कोनो शंका के गुंजाइश नहीं छै। ब्रह्म सूत्र की छियै कहलखिन अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। प्रथम सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कियले जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञासा। जन्माद्यस्य यतो यानी कि जन्माद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यत्र वसुदेव गृहे जन्म। जे प्रभु आदि अंत से परे ओ प्रभु भक्त के परमानंद प्राप्त करबै के लेल वसुदेव जी के पत्नी के गर्भ से जन्म धारण कला। भगवान के एनाय स्वेच्छा से निज इच्छा निर्मित तनु जनाय स्वतंत्र। भगवान के कोन जरूरी छन कोनो काज करे के यौ, ओ त संकल्प करथिन आ काज भ जाय। लेकिन तैयो भक्त के परमानंद दै के लेल एहि धरा पर अबै छथिन और बड़ा विचित्र विचित्र मंगलमय चरित्र करे छथिन, ताकि ओहि लीला के स्मरण क क गान क क चिंतन क क अनंत काल तक जीव के कल्याण होइत रहे। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट। जन्म तो लेलखिन भगवान कतौ मथुरा में, लेकिन भाग्य को चल एलखिन कतौ गोकुल। अन्नगात इतरतः इतरेतर गोकुले। अपना मामा कंस के बंदी गृह में जन्म लेला के बावजूदो मामा कंस के भाप तक नहीं लागल देलखिन यौ। सोझे चल गेलखिन सीधे। कहलखिन ओ केहन छथिन? कहलखिन स्वराट। स्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट। गोकुल में आबि क मधुमंगल श्री दामादिक ग्वाल बाल के संग विचित्र लीला केलखिन। हुनका बीच में विभूषित भेलखिन, सुशोभित भेलखिन। माखन चोरी आदि लीला एते विचित्र केलखिन कि तेने ब्रह्मरिताय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्माणं विस्मापयतुम वत्स पत्स पालादि रूपम तेन विस्तारितवान तनु विस्तारिने। एहन लीला केलखिन भगवान की चतुरानन के 4 गो सिरो चक्कर में पड़ गेल। हुनका लगलन ब्रह्मा बाबा के कि ई कुन नारायण आबि गेले। जय भगवान के स्तुति क क बजलिए हुआ है, लेकिन दोसर कोनो आबि गेले। कहू हिनका में तो कोनो शास्त्रीय व्यवहार नजर नहीं आबि रहल छै, तो भगवान के बाल लीला चले छै। खेलाइत खेलाइत एलखिन, ने हाथ धोलखिन ने पैर धोलखिन, ग्वाल बाल के बीच में बैस गेलखिन, भोजन करऽ लगलखिन। ग्वाल बाल खा रहे हन और अपन कन्हैया कन्हैया देखी हमर माय पकौड़ी कते नीक बनल के लब खा ले। कन्हैया हमर माय दही बाड़ा कते नीक बनल के भगवान तुरंत खा ले। जै की खेलखिन ब्रह्मा जी सोचे छै वैदिक ब्राह्मण के द्वारा स्वस्वर वेद मंत्र के संग अर्पित कैल गेल सामग्री के ई जगत नियंता ई जगन्नाथ सकुचाइत ग्रहण करे छथि। तमाम ग्वार के बीच में बैस कर, अहीर के बीच में बैस कर और ई भोजन ओकर झूठ खा रहल छै, ऐंठ खा रहल छै। जखन कि शास्त्र कहै छै नौ चिष्टम कस्यचित दद्यात्, ने ककरो ऐंठ खेबाक चाही ने खुएबाक चाही। हैं यो कोनो शास्त्रीय भोजन हाथ पैर धो कऽ करब चाही तऽ से नहि केलक। खेलैत खेलैत एलै भोजन मौन भऽ कऽ करक चाही तऽ तमाम गपशप हंसी मजाको भऽ रहल छै, भोजनो भऽ रहल। ई कोन बात भेलै? कोनो शास्त्रीय विधान नजर नहीं एलै ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी विधि विधान के प्रणेता छथिन। विधि विधान के विपरीत बात ब्रह्मा बाबा के एकोटा नीक नहीं लगल।
बस ब्रह्मा जी की कला तो बुद्ध आप सनक गलन ब्रह्मा बाबा के भगवान के प्रति भगवान और माया से आच्छादित कर देते। ब्रह्मा जी की कला तो भगवान के बछड़ा और ग्वाल बाल के अपहरण कर ले, भगवान के भगवत्ता के परीक्षा लेके भगवान सोचले जो ब्रह्मा ही ग्वाल बाल और बछड़ा के तो अपहरण कल लेकिन एकरा आब हम सृष्टि कोये के देखा दिए। व्याकरण के विद्वान के व्याकरण से प्रभावित कैल जाए तहन अहाँ के विद्वता साबित है। अंग्रेजी के विद्वान के अंग्रेजी से प्रभावित करियो तहन अहाँ के विद्वता साबित है। आ ई नहीं भेले एगो पंडित जी के बड़ मूर्ख भै रहे हैं आ दोसर गाम के पंडित जी बड़ विद्वान रहथिन तो वो जे एलखिन तो कहलखिन जे जाय छिए फला बाबू से शास्त्रार्थ करे ला तो जे पंडित जी के मूर्खा भै रहन ओ गाम से बाहरे खेती गृहस्थी करैत रहथिन कहलके रौबा है पंडित जी के तो बड़ नाम सुनै छै कत यो पंडित जी तो जाय छिए फला बाबू से शास्त्रार्थ करबे हुनका हरेबे कहलके रुकू रुकू ओ तो हमरे भैया छथिन पहले हमरा से तो शास्त्रार्थ क लियो न यौ तहन जाब उम्हर। कहलखिन से की कहलखिन सुनू ठेंगा हाथ में रहबे करे गृहस्थी क के अबैत रहे आब ठेंगा ल के जे छै से सर्पाकार लकीर खींच देलखिन, लकीर धरती पर खींच देलखिन। ओ मूर्ख जे पंडित जी के मूर्खा भै रहथिन से कहलखिन आब कहू जे ई कोन अक्षर छियै, ई कोन अक्षर छियै से कहू हमरा। ओ जे शास्त्रार्थ करे ला जो अबै छलखिन कहलखिन आइ तक तो ई अक्षर हम देखनी ने चलिए शॉर्ट हैंड छिए कि अरबी छिए कि उर्दू छिए कि छिए किछ न बुझे। कहलखिन नहीं ने भेल हारि गेलौ न। कहलखिन अखन केना हम बता देब त अहाँ हार स्वीकार क लेबै न। कहलखिन कहि लेबै न अहाँ कहि दे। कहलखिन इएह ने छिए बरद मुत्ता अक्षर बरद जखन चले छै आ ओ जे पेशाब करे छै त अहिना सर्पाकार बनि जाइ छै त एहन जो शास्त्रार्थ क के अहाँ ककरो हरा दिए तो ओ नहीं भेल। जे जे विषय के ज्ञाता छै तई विषय से ओकरा हरब। शंकराचार्य जी मंडन मिश्र के पत्नी से हारि गेलखिन किया तो हुनका गृहस्थी के कोनो ज्ञाने न रहे तै दुआरे श्री राधे श्याम तो भगवान सोचले थे जे ब्रह्मा अहाँ के पंच महाभूत के मेटेरियल जखन भेटैया तहन अहाँ शरीर बनबै छियै तहन अहाँ शरीर, लेकिन जीवात्मा तो ओहिमे हम ही ने दै छियै यौ। आब देखियो पंच महाभूत के मेटेरियल भेटैया क्षिति जल पावक गगन समीरा क्षिति जल पावक गगन समीरा ब्रह्मा जी आब हम केना शरीर बनबै छियै ओहिमे जीवात्मा दै छै। देखियो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडं विस्माप्यतुम वत्स पत्स पालादि रूपम तेन विस्तारितमान तनु विस्तारिने अपने शरीर के भगवान बढ़ा देलखिन। ओते ग्वाल बाल बनि गेलखिन, ओते बछड़ा बनि गेलखिन। यो ग्वाल बाल और बछड़ा बनलखिन ई कोनो बड़का बात नहीं छै। तो ओई ग्वाल बाल और बछड़ा के ओई ग्वाल बाल के वस्त्र से हो बन गेलखिन, आभूषण से हो बन गेलखिन, यो डोरा ढेर से हो बन गेलखिन, ओई बछड़ा के गर्दामी मुखारी से हो बन गेलखिन। भगवान के दीनता पर करुणा वरुणालय पर ध्यान दियो जे कते करुणा वत्सल छथिन, शरणागत वत्सल छथिन, दीन वत्सल छथिन भगवान। अब एहि चीज के देख के तो ब्रह्मा जी के होश उड़ गेल। अरे राम हमरा तो बड़ गलती को दिलिए। ब्रह्मा जी के छोड़ू, सर्वसाधारण के छोड़ दियो। तो मोहियंती यत सूरय भगवाने के अग्रज जेठका भाई बलराम जी
मुह्यंती मोहम प्राप्नो बंती, भगवान के बाल लीला से मोहित भ जाय छै। और जखन हमर गोविंद वृंदा विपिन में अपना बंसी के बजबै छथिन, अपना वेणु के निनाद करै छथिन, तहन जड़ के पूछे, चैतन्य के पूछैया, जड़ सेहो प्रभावित भ जाय छै। कल कल कलरव करैत कल्लोल करैत जमुना के अविरल प्रवाहित होय वाला जे जमुना के धारा छथिन, वो सर्वथा कन्हैया के बांसुरी के सुनि के कुंठित भ रहल छथिन, ठोस रूप में भ रहल छथिन। जमुना याह काठ नित्यम, और कन्हैया कोई मधुर बंसी के सुनि के गोवर्धन नाथ के जे बड़का बड़का शिलाखंड छथिन, वो जल रूप में परिवर्तन है। जमुना याह काठ नित्यम, पासना द्रेह द्रवत्वम, सब अपना स्वरूप के बिसर गए, बिसर गए। ऐ भगवान के यत्र त्रिशर्गो मृखा, भगवान के दिव्य 3टा धाम छै, दिव्य धाम छै। वृंदावन जत भगवान 11 वर्ष तक रहलखिन, मथुरा जत भगवान 14 वर्ष रहलखिन, और द्वारिका जत 100 वर्ष रहलखिन। एहि तीनू धाम के अहिना भगवान रघुनाथो के 3 गो सर्ग छनि, अवधपुर, जनकपुर और चित्रकूट। एहि तीनू सर्ग के जे परिकर छै, दुनू भगवान के तीनू सर्ग के जे परिकर छै, ओ नित्य छै, शाश्वत छै, सच्चिदानंद स्वरूप छै। जखन भगवान के विवाह में ब्रह्मा जी एलखिन बरियाती, तो भगवान भोलेनाथ पूछलखिन जे क्यों ब्रह्मा जी सबटा अहीं के बनायल छी? कहलखिन नहीं नहीं, तो हम अपर करनी कतौ देखिए नहीं रहल छी, कतौ देखिए नहीं रहल छी। तो साक्षात राघवेंद्र के कृपा छनि, जगत जननी किशोरी जी के कृपा छनि, ई सबटा भ रहल है। ब्रह्मो जी ओतऽ एकदम जीरो। तीनू धाम के जे परिकर छै, ओ शाश्वत छै, सच्चिदानंद स्वरूप छै। जेना हमरा लोक एहन नाटक खेलाइ छियै, तो ओहि नाटक में कियो राजा, कियो मंत्री, कियो चोर, कियो सिपाही, कियो बाप, कियो बेटा, लेकिन नाटक समाप्त भेला के बाद सब अपना अपना रूप में आबि जाइ छै। ठीक वही प्रकार से भगवान जखन अबै छथिन, तो अपन संपूर्ण पार्षद के लऽ कऽ अबै छथिन, संपूर्ण पार्षद के लऽ कऽ अबै छथिन, और अपने पार्षद के शत्रु बना ले छथिन, मित्र बना ले छथिन, पत्नी लक्ष्मी जी के लऽ कऽ अबै छथिन। प्राणी अगर एहि तीनू धाम में से कोनो एक धाम के आश्रय लऽ लिया, वृंदावन, मथुरा, द्वारिका, अयोध्या, जनकपुर, चित्रकूट यदि आश्रय लऽ लिया, तो ओकरा पर गोविंद अनुग्रह कऽ कऽ सदा निरस्त कुहुकम ओकर जन्म मरण रूपी संसार समाप्त कऽ दै छथिन, भवरोग समाप्त कऽ दै छथिन, अपना स्वरूप में स्थिर कऽ दै छथिन। एहन परम कुशल भगवान ऐ भगवान श्री कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप के हम सब मिलकर प्रणाम करे छी। तत्पश्चात दोसर श्लोक में भागवत के विषय अधिकारी संबंध और प्रयोजन एकरा बतबै छथिन। तत्पश्चात में 3 बेर अत्र शब्द के प्रयोग ले, एकर शब्दार्थ ई झलकबै छथिन कि ई झलका रहल छथिन जे एहिमे परम धर्म के व्याख्या छै। तत्पश्चात एलै कतऽसँ परम धर्म, तऽ कहलखिन निगम, यानी कि वेद रूपी वृक्ष के ई परिपक्व फल छियै भागवत। कहलखिन जे तहन तो ऊपर से नीचा केना एलै यौ? तो कहलखिन सुखदेव के मुँह लगला से। कहलखिन तहन तो फूटि गेल हेतै, फल छियै तऽ एहिमे आँठी हेतै, छिलका हेतै। कहलखिन नहीं, निगम कल्पतरोरु गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव स्नेहतम। एहिमे अमृत द्रव से संयुक्त छै। पिबत भागवतम रसमालियम, और एकरा
पीबियो कहलखिन कखन तक कनिए दिन पहले फला ठाम सुनने छलिए फला ठाम सुने मुँह बार बार किया यौ कहलखिन ता तक जा तक रसमालय जाबे तक लाइने भ जाए ताबे तक सुनैत रहियो एकरा तो कहलखिन जे ऊपर से नीचा केना एले कहलखिन नारायण के डाली से टपकले तो ब्रह्मा के डाली पर आबि के अटकले ब्रह्मा के डाली से खसले तो नारद जी के डाली पर आबि के अटकले नारद के डाली से टपकले तो बाबा वेद व्यास के डाली पर में अटकले और व्यास जी से सुखदेव जी के भेटलनि तत्पश्चात कथा के थोड़े हम घीच हमरा बड़ी दूर जबाक चाहिए ध्रुव चरित्र में रहक चाहिए लेकिन किछ काल कथा के जे छै से कथा तो विश्राम देवे प्रश्न क के विश्राम देवे लेकिन काल जे छै से किछ काल एना हवा की गति से कथा चलथिन फिर बाद में अपना जगह पर आबि के फिर जे छै से चलथिन तो 7 दिन की परीक्षित जी महाराज 7 दिन 7 रात तक सुनलखिन दुर्भाग्य छै एते जे आफत आसमानी भ रहल छै से दुर्भाग्य छै परीक्षित जी 7 दिन 7 रात सुनलखिन यो तो जे टाइम में पिताजी सब कथा कहै छलखिन ओइ टाइम में 3 घंटा 3.5 घंटा भोर 3 घंटा 3.5 घंटा साँझ होइ छले ओइ में 4 घंटा भ जाय छले तै के बाद जखन हम सब विकास केलिए हन हम सब जखन एलिए हन तो हम सब ओकरा मॉडर्नाइज केलिए तो 5 घंटा के शिफ्ट भेले ओ 5 घंटा के शिफ्ट जे छै से आब 4 घंटा में भेले आब तो से चैनल के जमाना आबि गेले जे चैनल वाला कहे छे बड़का बड़का चैनल सब 3 घंटा में कंप्लीट कीजिए नहीं तो सीधा कट करके निकल लेंगे तो वो 3 घंटा में कंप्लीट करो पड़े छे की हेते कथा 3 घंटा में ओहू 3 घंटा में बहुत जल्दी सुनबे बहुत जल्दी ओई 3 घंटा में आब टी टाइम निकले छे कथा के बीच में टी टाइम क्या क्या श्रोता तो जते नहीं टी टाइम पर में जे छै से श्रोता सब जते बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो तो कहलखिन जे सूत जी सौनकादि ऋषि कहलखिन यो अहाँ से किछ प्रश्न करे के इच्छा होइए कहलखिन किया यो कहलखिन एहि दुआरे जे अहाँ इतिहास के जानकार छी कया खलु पुराणानि से इतिहासानि चानघ आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्रानि यान्युत अहाँ इतिहास के जानकार छियो धर्मशास्त्र के जानकार छी 6टा हमर प्रश्न छो सुन लियो कहलखिन की प्रश्न छियो कहलखिन किम श्रेयम शास्त्र सार कोश अवतार प्रयोजनम किम कर्मम केवतारश्च धर्मः कम शरणम गत कहलखिन के अब ये 6 प्रकार का हमर प्रश्न है कहलखिन कोन प्रश्न है गौर से सुनियो यही 6 प्रश्न के जवाब 12 स्कंद पर्यंत छै कहलखिन पहला प्रश्न है हमर कि मानव के लेल परम धर्म की छै की परिक्रमा लगेनाई धर्म छियै कि 4 बजे भोर में उठ के स्नान क लेनाई धर्म छियै या करोड़ों के संपत्ति दान क देनाई धर्म छियै आखिर धर्म के परिभाषा की छै मनुष्य के लेल जे सबसे नमहर कर्तव्य रूपी धर्म छियै वो की छियै हजारों संत बैसल छथिन उनका तरफ से एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहल छन प्रश्नों सब के नहीं पूछ जे सुदामा जी के बापक नाम कहू तो ओ सुदामा जी वंशक पंजीकारी करब सुपनेखिया के घर वाला के नाम कहियो तो लवकुशक बेटा के नाम कहियो तो अब कहू अब ई पूछेला रामकृष्ण बुझक ने पहले वो जो हम कहिए देव अहाँ के सुपनेखा के घर वाला के नाम फल्ला चले अगर बुझिए लेबै तो कोनो साधु ब्राह्मण अथिन तो मंगनी में हुनका बेइज्जती भ जेतै ई बुझियो ने सुदामा एगो प्रतीक छे सु मतलब सुंदर दाम मतलब कीमत पिछला जन्म में कोनो नीक सुकृति के लिए जय के कारण बस ई सुदामा सुंदरी शरीर भेटल हन अहाँ के सब भगवान के भजन करियो गोविंद के प्राप्ति करियो
यह तो भेलै। दोसर प्रश्न छै कि मंदिर जखन हम जाइ छी पूजा करे ला तऽ केओ कहै छथिन शंकर जी पैघ छथिन, तऽ केओ कहै छथिन राम जी पैघ छथिन, केओ कहै छथिन भैरव बाबा पैघ छथिन, तऽ केओ कहै छथिन जे दुर्गा जी बड़ पैघ छथिन। आ कलयुग में तो कतौ न कतौ एकटा देवी हर साल प्रकट होइ छै। हमरा ई समझ में नहीं अबैया कि हम अपन मन के कतऽ लगाबू। व्यक्ति के मन में भ्रम नहीं भऽ जाइ छै यौ। तेसर प्रश्न ई अछि कि जगर परमात्मा के नाम वेद में अजन्मा छनि तऽ दशरथ के बेटा राम केना भेलखिन, वसुदेव देवकी के पुत्र कृष्ण केना भेलखिन से कहू। चारिम प्रश्न अछि कि जे भगवान के प्रमाणिक तौर पर अवतार कते भेलनि। बहुत लोग कहै छथिन कि 10 अवतार, केओ कहै छथिन 24 अवतार, केओ कहै छथिन हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तऽ कतेक अवतार भेलनि प्रमाणिक तौर पर से कहू। वक्ता श्रेष्ठ के तो कहलखिन जे वक्ता श्रेष्ठ ओ जे सागर के गागर में भर दिया, जे नमहर से नमहर बात के छोट क के जैसा हमर बुद्धि ग्रहण क लिया वो बात सुनत, जकरा हमर बुद्धि ग्रहण क ले। और एहन नहीं जे बस कथा व्यास विवेचना कर रहल छथि और सामने वाला श्रोता सुति रहल छथि, एहन कथा के कोनो मतलबे नहीं रहले। तैं जे शास्त्र के सार होय वो हमरा कहू। छठा प्रश्न हमर ई अछि जे भगवान कहलखिन जे हम धर्म के स्थापना करे के लेल अवतार लै छियै, लेकिन भगवान जखन अपन लीला के समेट कऽ एहि धरा से जाइ छथिन तो धर्म कतऽ जाइ छथिन, ई हमर 6 प्रकार के प्रश्न है जकर जवाब दिअ। सूत जी कहलखिन प्रश्न हम बुझ लेलहुँ, आब ओजका समय पूर्ण भऽ गेल। आब काल्हि जे कथा हेतै ताहिमे एही ठाम से जवाब चलत। तैं समयानुसार उपस्थित भऽ कऽ उम्हुरका काज के संपन्न करे जे फेर बीच में नहीं जा पड़े। एतै से जे छै से कथा के प्रारंभन हेतै, ताहि के बाद बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। एगो भजन तत्पश्चात हमरा लोकनि आरती प्रसाद के संग प्रस्थान। भैया राधे आप वही गा भोला बाबा के प्रवीण जी गाबि देता। पहले हमारे ब्रजवासी अभ्यागत से तो सुन लिया। ब्रजवासी के भगवान कृष्ण के स्वरूप मानल गया। भगवान हिदायत देने छथिन कि ब्रजवासी के अंग संग नहीं कर, ब्रजवासी के आस कर पास नहीं जो, क्या तो कोनो त्रुटि नहीं बने। बड़ा प्रेमी हो छथिन। बोल भक्तवत्सल भगवान की
एक शंकर भगवान के कहियो प्रवीण जी। राधे श्री राधे राधे राधे। शिव समान दाता नहीं विपद विदान लज्जा मोरी राखियो भोलेनाथ हे कैलाश के
खजाना कुबेर का चुटकी विभूत में खजाना कुबेर का हे गंगाधर हे गंगाधर मुक्ति और भार कैलाश के नमो बार बार आयो शरण तिहार कैलाश के हेलो आओ अब आरती प्रारंभ कयल जाय द्वितीय दिवस हरि ओम महाचंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ओम चंद्रादित्यौ च धरणिः विद्युः अग्निः तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिं ते आरार्तिक्यं प्रतिगृह्यताम् इदम् आरार्तिक्यं समर्पयामि नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं माते बिहारी तेरी आरती गाऊं माते बिहारी आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे एक छवि बनी आई मैं जाऊं एक छवि बनी आई मैं जाऊं श्री माते बिहारी तेरी माते बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो श्री हरिदास के प्यारे तुम मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानीं सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव इदम् आरार्तिक्यं समर्पयामि नमः पुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञामय यन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यज